बिग बॉस के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आया भाई। उधारी वालों ने उधारी माफ कर दी। जोकिंग बढ़ा, चेंज आया बहुत। लोगों ने मुझे जैसा मैं हूं वैसा अपना लिया। सबको मालूम है एजाज भाई ऐसा ही है। ये बहुत कम लोगों को लोग अपनाते भाई। ऑस्कर कनेक्शन क्या था आपका? ऑस्कर का कुछ? मैंने इंडिया का मैं पहला एक्टर हूं और शायद आखिरी जिसने ऑस्कर का कमर्शियल किया था। और ये मुझे बिग बॉस तक ही सीमित रख रहे, लेकिन इनको पता नहीं कि ऑस्कर का कमर्शियल करने वाला बंदा इधर बैठा हुआ है। जैसे आपने बात की कि रियलिटी शो, अभी आपके भी रियलिटी शो चालू, बहुत बहुत कंट्रोवर्सी में उल्लू ऐप पे जो आता है, वो बंद हो गया ना, वो बंद हो गया। वो अभी स्प्लिट विला आ रहा है, ये आ रहा है, सब आ रहे, तो प्रॉब्लम नहीं है। एजाज खान का शो आ रहा है तो प्रॉब्लम है। अब कॉन्सेप्ट क्या था और उसका एक्सपेक्टेशन क्या था उनको? नहीं, वो महिला संगठन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उन लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाए। अरे मैं उनसे ये कहूँगा कि देवियों और सज्जनों, ये सब अपने अपने इंस्टाग्राम पे पहले से ऐसे कपड़े पहनती हैं और उनके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे एक रेप केस आया। हाँ देखिए, जज साहब ने मुझे छोड़ा हुआ है। तो रेपिस्ट बाहर घूमते हैं क्या? क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ बताना, शेयर करना चाहिए? नहीं, वो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। देखो वो लड़की, वो सुभाष घाई के बारे में 2 दिन पहले बोली उसने। अच्छा, कैटरीना कैफ को जब आपने पकड़ा अचानक और मैं बोला तो क्या उसका उसको हार्ट अटैक आ जाता था बंदा है। तुम देखे ना, मेरे को देख के आदमी का क्या होता है, बोले अरे माँ की आग। ऐसा लगता है सही में कोई शेर सामने आगे ला, भी क्या होएगा? कुछ नहीं, हाथ रखा तो अभी बच्चा है तो कोई बात नहीं। मैं बोला तू लोगों की मजाक उड़ा रहा है, उड़ा मेरी मजाक। तो मैं बोला चल हटा वटा जाने दो। आलम बोला भाई कुछ हो जाएगा उसको। मैं बोला अच्छा चल सॉरी बोल मेरे फैन लोग को और खत्म कर। कपिल शर्मा को भी आपने पकड़ लिया था, फिर उसको भी देखो पसीने पसीने छूट गए थे उसको भी। टिकटॉक और यूट्यूबर की लड़ाई में भी आप भी कूद पड़े थे। हाँ, वो 5 बच्चे थे, उनको अपन प्यार करते थे, सपोर्ट किया था उस टाइम पे। मैं सुना लोग आके बैठते थे तुम्हारे पास, आपने बताया था, यानी आपने उनको सारी इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर दिया। वो तो आपने भी तो देखा यार सबने। ठीक है, वो किया अपन ने, हो गया वो। तभी उन लोग बच्चे थे, आते थे, सपोर्ट चाहिए था, दिया अपन ने, क्या है। नहीं, इसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा तो ये भी कहा जाता है कि भाई अगर किसी पार्टी का वोट काटना हो तो एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दो, इसलिए एजाज खान को एक यहाँ पर बाइकल्ला में मुस्लिम कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया है। तो 3000 वोट कटे वहाँ पर उसके बारे में क्या कहना आपका, जो ये वर्षों में आपने तो फिर मेरे पे उतने 12 केस, अगर मैं इनकी तरफ से मुस्लिम वोट काटते तो मेरे पे केस क्यों हो रहे? फिर जो इनके साथ होते उन पे केस होता है क्या? आप बताओ ना, होते क्या केस उन पे? उनके घर पुलिस आती है या ईडी आती है क्या? आपके ऊपर ड्रग्स का केस बना था। हाँ, सत्य अलग है, जयते अलग है और मैते अलग है। कुछ तो मिला था ना, तभी तो केस बना ना। हाँ, मेरे पास 4 नींद की गोलियां मिली थी समीर वानखेड़े साहब को। हम्म। क्यों सर? ठीक है सब, 1 महीने में तू आ जाएगा एजाज, मेरा वादा है यार। मैं तुझसे वादा करता हूँ एजाज, तू 1 महीने में आ जाएगा एजाज। देख यार, मेरे हाथ में नहीं है, सिस्टम के हाथ में है। सिस्टम ऊपर से जो बोल रहा है वो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है सर, दुआओं में याद रखना सर। खैर, जैसे जितना बदनाम मैं हुआ उतना आप भी हो गए सर। बदनाम हुए तो क्या हुआ समीर साहब, नाम तो फिर भी हुआ आपका भी और मेरा भी। जेल में तो आपके बहुत सारे फैंस हो गए, कैसे गुजरा 26 महीना? कैसा मजे से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अल्लाह जहाँ भेजता है मैं मजे से ही रहता हूँ भाई। जेल में, जब आप जेल में थे तब आर्यन खान का केस हुआ था, तो वही उसी पे आ रहा था कि पता चला कि आने के बाद ऐसा मुझे खबर मिली कि एजाज खान को वो ढूंढ रहा था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो कि भाई कैसा एजाज खान, एजाज खान क्या उसको शाहरुख खान ने बोला था, किसी ने बोला था कि तो एजाज से मदद लेना, एजाज अंदर ही होएगा। आज कुंद्रा और ये एक फर्टर्निटी से हम लोग पहले एक दूसरे को जानते, मिल चुके, और ये दुश्मनों को ऐसा लगता है, पर एजाज खान को अल्हम्दुलिल्लाह सारे खान, सारे कपूर सब अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देते और जानते भी है। लेकिन जेल बहुत करप्ट जगह है बनता है। जेल के अंदर अत्ता पे चलते नोट, तो पहले 2 दिन जो आता है ना उसको डराया जाता है, भाई लोगों के जरिए, मेंटल लोगों के जरिए। बिस्लरी नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगा, आदमी घबरा जाता, बड़ा आदमी। अरे बाप रे बाप, ऐसा कीड़े वाला पानी पीना पड़ेगा, ऐसी जगह सोना पड़ेगा, बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा क्या। और वहां इन लोग सुप्रीटेंडेंट सबको बोल देता है जिसने भी इनकी मदद किया
वो बिस्तर लेके बाहर खड़े रहेगा, जेल ट्रांसफर कर दूंगा तुम लोगों का। तो कौन जाएगा एजाज खान के अलावा पानी देने और सिगरेट देने? और वो राज कुंद्रा भी न कि बाहर जाके इन लोग मेरी इज्जत कि एजाज भाई तो पानी सिगरेट भी नहीं बेच पाए। जेल में वही बड़ी चीज होती है बनता है पहले दिन। और क्या उसके मतलब कौन से उसमें था बाराक में वो? लो आफ्टर में देना बनता है। पहले दिन आदमी आता है तो आफ्टर में देता है, कितना भी बड़ा तोप रहे हुए, और वो आफ्टर में ही डर जाता है वो। वाह! 50 जन को 100 200 सौ तारे ऐसा एक के ऊपर एक सोइला है, और ये खाली दरवाजे पे ऐसा बैठे रहते आदमी। तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि अरे यार भाई पैसा बाद में होएगा ना, पहले डराया जाएगा ना। दो प्रोसीजर तो किसी का बाप आ जाए, अंबानी जेल में आ जाए तो प्रोसीजर वही रहेगा। वो कपड़ा उतारना पड़ेगा, वो आफ्टर में रुकना पड़ेगा, और सुबह में बाल कटा के वो लाइन में लग के फिर वो तुम्हारे को देगा कि सर्कल नंबर 6 ईमानदारी तो है, वो रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो दूसरे कहीं जाएंगे। कितना फर्क है शाहरुख खान और आर्यन में? क्योंकि आर्यन ने बाहर आके आपको इनवाइट किया था। देखो कैसा है कि वो खानदानी बच्चा है, मेरे दिल से उसके लिए बहुत दुआ निकली है। कैसा लगा जब आर्यन खान ने आपको बुलाया नेटफ्लिक्स के इतने बड़े प्रोग्राम में बुला के रिस्पेक्ट दिया? कैसा लगा आपको? क्योंकि भाई देखो पूरी इंडस्ट्री के हर लोग इंतजार कर रहे थे दावत किसको आए। भाई इज्जत दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से बुरे वक्त में जो नहीं भूलता ना, खानदानी बच्चा है। तुम देखो वो किसी को देखता नीचे बैठ जाता, वो बड़े एक्टरों को देख के। हाँ। लोग सुनना चाहते हैं एजाज खान आई लव मोहम्मद के बारे में, क्या बोलता है एज अ मुस्लिम? मैं तो डाल दिया था ना भाई, मैं तो आई लव मोहम्मद में तो गर्दन कटाने तैयार हूँ नबी के नाम पे। एजाज भाई, ये बहुत कम लोग को मालूम है कि सना खान और मुफ्ती अनस, ये अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन है, तो इनको फर्स्ट आपने मिलाया और आप ही एक रीज़न बने कि इनका जो है निकाह हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और थोड़ा सा डिटेल में बनाना, शॉर्टकट नहीं बताना। देखो सना मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। एक दिन सना को मैं बोला कि उम्रा करने आ रही हो, तो वो वहाँ पे उम्रा कर रही थी, तभी हम लोग मिले। तो मैंने मिलाया कि मुफ्ती अनस से, कि बड़े अल्लाह वाले शख्स है ये। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक्टर एजाज खान आए हुए। एजाज खान को तारीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तारुफ की। वो खुद ही करोड़ों दिलों की धड़कन में बसते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। लोग उनको बहुत प्यार भी करते हैं और बहुत सारे लोग उनको उनकी मुखालिफत भी करते हैं। आज हमारे साथ है एजाज खान साहब। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट एजाज भाई। हमारा पॉडकास्ट का सिस्टम थोड़ा सा दुनिया से अलग है। हम स्टार्ट में थोड़ा पर्सनल लाइफ पूछते हैं, फिर आगे जाके कि तुम्हारी जर्नी पूछते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोवर्शियस पूछते हैं और आपको फ्रीडम देते हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे भाई? अच्छा, मतलब दूसरे ये कान पकड़ते और आप ये वाला कान पकड़ेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। तो मैं पहले जनता को ये बता दूं कि मेरा और सलीम भाई का ताल्लुक़ कैसे है। इन्होंने एक न्यूज़ चैनल खोला था और ही वांट्स टू टेक माय इंटरव्यू, गली न्यूज़। तो मेरा एक भाई है माजिद ने बोला भाई एक सलीम भाई है, वो इंटरव्यू लेना चाहिए। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा सलाम। बेचारे गली न्यूज़ है। मैंने कहा टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आदमी को बुलाओ यार। ये गली न्यूज़ जो है, ये मैंने 15 साल हो गए भाई, 12 साल। तब मैं सुना, मैंने बोला ये इतना बड़ा चैनल बनेगा एक दिन। ये बात मैंने आपको बोली थी, याद है? और मैंने इनका माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के इंटरव्यू लिए थे। मैंने सबके इंटरव्यू लिए। और आज ये दूसरा दिन है जब हम मिले। तो बहुत बार सलीम भाई ऑलवेज लव मी एंड सपोर्टेड मी एंड आई लाइक हिम एज अ जर्नलिस्ट। समटाइम आई डोंट लाइक हिम बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई लाइक हिम। आज एक बेबाक आवाज़ है ये, और इंसानियत के लिए भी लड़ते हैं, जनता के लिए भी लड़ते हैं। बहुत ज़्यादा अभी सरकार से और पुलिस से नहीं डर रही है, थोड़ा सा ही डर रहे हैं, पर बहुत अच्छा है। जी। बहुत अच्छे रिपोर्टर्स में मैं इन्हें मानता हूँ। जी, कैन वी कंटिन्यू एजाज भाई? यस एजाज भाई, लोग जानना चाहते हैं कि एजाज खान की चाइल्डहुड लाइफ क्या थी, अर्ली लाइफ बिफोर यू बीइंग अ स्टार। चाइल्डहुड में हर बच्चे की जैसी लाइफ होती है। पैदा हो तो माँ का दूध पियो, उसके बाद फिर डब्बे का दूध पियो, उसके बाद चॉकलेट खाओ, और फिर तुम्हें दुनियावी बातें सिखाई जाएगी कि रात को अंधेरे में जाने से भूत आता है, शैतान दिखेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार
बचपन ही सही था, बड़ा होना ही नहीं था। वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें, मेरा बचपन 5 बहनों के साथ, मेरी 5 बहनें थी और मैं, 2 भाई ना? हाँ, मैं अकेला, मेरी भाई, खाला, मामा, चाचा, अच्छा। इनके बहुत सारे थे, पर मैं अकेला। तो मैं औरतों के बीच में बड़ा हुआ हूँ, बहुत प्यार मिला है मेरी बहनों से मुझे, और मोहब्बत का मतलब समझ में आया कि प्यार क्या होता है। ये सिर्फ फैमिली दे सकती है तुम्हें, और तुम बाहर ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। देखो, बाहर वाले तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, तुम्हें जब तक तुमसे मतलब है तब तक तुम्हारे साथ है, तुमसे दुआ सलाम है, और उसके बाद टाटा बाय बाय। और एक बात सलीम भाई हमेशा याद रखना कि चिकनी चुपड़ी बातें और ये जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, यही लोग तुम्हें धोखा देते हैं, क्योंकि धोखा ना यकीन के साथ में आता है। ये पहले तुम्हें यकीन दिलाते हैं, पहले तुम्हें अपना बनाते हैं, उसके बाद तुम्हारा तमाशा रहना बनाते कहाँ था आपका? डोंगरी पे था या कहीं पे? हैं। मैं डोंगरी में बहुत रहा, मैं अहमदाबाद में रहा, मैं अजमेर में रहा। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, चाइल्डहुड मेरा ऐसा रहा कि मेरे पढ़ाई में भी बहुत अच्छा दिमाग था, लेकिन मेरा मारा मारी में भी बहुत ज़्यादा दिमाग था। ये बॉलीवुड पिक्चरें देख के मुझे भी वही बनना था कि भाई, क्योंकि गांधी जी पे पिक्चर आ रही थी तो चल रही नहीं थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे पिक्चर आ रही थी तो चल रही नहीं थी, लेकिन किसी क्रिमिनल पे, किसी क्राइम मास्टर पे, किसी, वो चल जाती, तो वो फिल्में चलती थी। लव स्टोरी चल जाती। तो ये कंपनी वंपनी देखी तो मैंने बोला मेरे को भी चंदू बनने का है, मलिक भाई बनने का है, ये बनने का तो है। बाद में आई ना हाँ, आपको। तो तब हम छोटे थे ना, हम छोटे ही थे, इतने बड़े नहीं थे, मतलब होश संभाला ही था। देखो, आप क्राइम 10-12 साल, 14 साल की उम्र में नहीं कर देते हो। मैंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया, मैंने लड़ाइयाँ की है, मारा मारी, और वो नहीं किया तो बचपन तुम्हारा बेकार है। बेकार है। अब हमारे ऐसे दोस्त थे जिनको मार पड़ती थी तो हमारे पास आते थे कि मेरे को मारा चल रहे, एंड देन एजाज भाई क्या करते थे? फिर अपन जाके दोस्त का बदला लेने का, अपन उनको मारने का, आउटबेट कराने का, और क्या कराने कौन का। सी स्कूल थी आपकी? मेरी विश्व भारती, GLS, बहुत स्कूलें भी बदला, ऐसा नहीं है कि एक स्कूल में मुझे, मैं लास्ट बेंचर, मारपीट के लेकिन बाद आज मेरी सारी स्कूल वाले बोलते हैं हमारे यहाँ पढ़ता था। क्रेडिट लेते पूरा। ये तो मैं उनको पहले भी बोलता था अल्हम्दुलिल्लाह एजाज कि खान, अभी है तो है सर, मैं पढ़ा नहीं लेकिन नाम तो जरूर रोशन करूंगा। एजाज खान अपने माँ बाप के लाडले थे। माँ बाप के बारे में कुछ बताइए। देखो, बहुत गहरी बात आपने पूछी कि जो पहला प्यार जो होता है ना, अगर तुम पहले प्यार में मानते हो, लोग बोलते हैं पहला प्यार आदमी कभी नहीं भूल सकता, ये सच है, लेकिन आजकल के लोगों को ये पता नहीं कि पहला प्यार होता क्या है। लड़की नहीं होती बेटा, पहला जो प्यार है वो माँ बाप होते हैं। वो माँ जिसने तुम्हें गोद में खिलाया, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने तुम्हारे पिछवाड़े को धुलाया, जिसने तुम्हें अपने गीले बिस्तर से खुद सो गई और तुम्हें सूखे पे ले लिया। वो बाप जिसने बाटा के चप्पल में तुम्हारे लिए मेहनत करने गया, कमाई करने गया, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, अपनी ख्वाहिशातों को दाव पे लगा दिया, वो इंसान तुम्हारे लिए खुद भले बिक जाए लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं आने दे, वो होता है बाप। तो माँ और बाप का एहसान इस दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। अगर तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए, अगर उनकी तुमने सेवा नहीं की और तुमने उनको मोहब्बत नहीं की, तो तुम इस दुनिया में हर जगह जलील होगे, तुम्हें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि हर जगह दुश्मनों के सर झुक जाते हैं, दुश्मन लोग भी सलाम करते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ये मेरे माँ बाप की दुआ है। वालिद साहब क्या चाहते थे एजाज खान क्या बने? मेरा इकलौता बेटा क्या बने? अब तो वो बहुत खुश है, पहले उनको लग रहा था हम कोई बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे, बार बार पुलिस का आना, इसको कुटाई मारा, तो उसको बहुत ही होगी। बहुत मारते थे हमको। हाँ, तो फिर क्या, वो अब मारेंगे तो 326 का केस बनता है, 326 कभी 307 बन जाएगा आदमी पे, मारा मारी ज़्यादा हो गई तो फिर छुड़ाने तो घर वाले आते हैं ना, कोई दोस्त यार थोड़ी आते हैं। बराबर है। बता दो बेटा तुम लोग को, कोई दोस्त नहीं है, जिसके लिए मारोगे वो भी उसके घर वाले उसको मार के घर में बंद कर देंगे कि तू अंदर भाई चल। और वो क्या करेंगे, घर वाले आते कि चल बेटा। बचपन के कोई ऐसे दोस्त जो याद हो तुम्हारे को? बहुत सारे दोस्त थे स्कूल के मेरे। दोस्त? स्कूल के भी बहुत थे मेरे दोस्त। देखो, मैं यारों का यार हूँ, मुझे लोग बड़ी मोहब्बत ये बात करते तो हैं। सही है।
आप भी देखिए आज तक प्यार करते हैं, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं, मैं सिर्फ मोहब्बत देता हूँ, बदले में मुझे मोहब्बत ना भी मिले तो मुझे परवाह नहीं है। आई एम अ गिवर। स्पेसिफिकली कोई ऐसा दोस्त रहता है ना बचपन में, स्कूल का बड़ी मेरे बहुत रहता है। सारे, मेरा एक राशिद दोस्त था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त, जो उसने एक जैन गाड़ी लिया था, तो तो वो लेके आया मेरे को दिखाने के लिए, तो मैं बोला भाई ये तो एक नंबर लग रही है, ब्लू कलर की एकदम उस टाइम मेटेलिक। जैन गाड़ी का नई गाड़ी का था, वही तो गाड़ी थी और मेटेलिक। क्या मैंने थी? कहा मेटेलिक गाड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तो बोले मेरे अब्बा ने ली है। मैंने कहा फिर हाँ ठीक है, तो मैंने कहा बैठ फिर, तो बैठे और सीधे गोवा पहुंचा दिया उसको मैंने और उसके माँ बाप यहाँ से बोल रहे कि अब पढ़ के तुम्हें पोपट बना देंगे, वहीं पे गाड़ी रोक दो, हम लोग आ रहे। बाद में हम थोड़ा 100 किलोमीटर और आगे चले गए, तो हैंड ब्रेक पे उसने गाड़ी चला दिया, तो मैं थोड़ा सा लेटा हुआ था, तो हैंड ब्रेक पे गाड़ी चला तो टायर फटा तो हम दोनों कांच पे टकराए। तो ये आज भी निशान है मेरे को, उसका पूरा टकला उकला पड़ गया। अभी मिलता है कि नहीं? अरे अभी भी दोस्त है मेरा वो। अभी मैं वेब सीरीज में उसको रोल भी दिया है, अहमदाबाद गया तो पूरा है, मतलब माशाल्लाह अच्छी कोई फैमिली से। स्कूल के टाइम पे इन्फ्लुएंसेशन हो जाता है, कोई लड़की अच्छी लगती है, कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसेशन अरे शेयर करना स्कूल में चाहोगे? मुझे बहुत लड़कियों से हो जाता था यार। सब लड़कियों से होता है? नहीं सबसे नहीं, अब इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखती थी मेरे स्कूल में, बहुत खूबसूरत लड़कियां होती थी। तो जी, कोई एक महजबीन ऐसा एक नाम था, संगीता थी, फिर अंजलि थी, हाँ बहुत सारी लड़कियां थी यार, और सब मुझे प्यार करती थी। हम लाल लाल टमाटर, कंजी आंख वाला, गोल्डन बाल वाला बच्चा जब तुम्हें देखेगा तो तुम बोलोगे ओए होए। यही स्टाइल थी पहले भी। मतलब see I can be English also, if I talk then you will not नहीं, understand, ये so that's why style. style is like that. आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश भाई। Yeah, चलिए। okay But then let the let's take an podcast be in interview. I know I'm joking man, don't get serious, you have some problem, right? Yeah, I'm okay with that. Yeah, okay. I love you always, and I know one thing, that with you this podcast I'm doing with my heart. Yes sir, yes sir. Normally, it's a pleasure. yeah, Complete normally I go somewhere, the person is not so intelligent, जिसने इतना रिसर्च किया हो, वो वही गूगल से रिसर्च कर ले, यू नो मी पर्सनली ऑल्सो, जी जी जी। एंड यू नो सो मेनी थिंग विच अपन शेयर लोगों करेंगे को उसको। ऐसा, हाँ अर्ली स्ट्रगल्स के बारे में बताइए बिफोर कमिंग टू बिग बॉस, क्योंकि जहां तक हमें पता है कि बिग बॉस से ही आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिला, उसके पहले का स्ट्रगल बता सकते हैं नहीं कुछ? बिग बॉस में तो मैं बहुत बाद में आया, मैंने एकता कपूर के लिए कम से कम 6 शो किए बड़े बड़े। तभी ये सोशल मीडिया भी नहीं होता था, क्या होगा निम्मो का, करम अपना अपना, कहानी हमारे महाभारत की, रहे तेरा आशीर्वाद, ये सब शो बड़े बड़े, ये सब बचकाने लोग को मालूम नहीं है सलीम भाई। आई वाज ऑलरेडी टीवी स्टार व्हेन आई कम टू बिग बॉस, और तभी बिग बॉस के अंदर सिर्फ स्टार लोगों को लाया जाता था। एग्जैक्टली। कोई भी एरा गहरा नत्थु खेरा कोई भी आके कुछ बिग तो बॉस में नहीं क्वालिटी आ जाता रहती है था। उसमें। देखो मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर से या यूट्यूबर से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक्टर लोग हैं और हमने ना झक मारी है, हमने घिसी है। और हिंदुस्तान का सबसे पहला रियलिटी शो था बॉलीवुड क्लब, जो जूम पे आता था, वो मैंने जीता हूं सर। तो मैं तो इनका डैडी ऐसे ही हो गया। हिंदुस्तान का पहला रियलिटी शो कौन जीता? एजाज खान। तो तुम लोग का बाप ही हो रहे और बाप ही रहूंगा मैं इंशाल्लाह। और जो अच्छे से रहेगा, सीनियर जूनियर की जिसको रिस्पेक्ट है उसको इज्जत मिलेगी रे बाबा। होना भी चाहिए ना। हाँ, और नहीं है तो बेटा पप्पा है, पप्पा ही रहेंगे, डैडी डैड जो भी समझने का है, पियो तुम्हारा। बिग बॉस की कुछ बातें करते हैं, छोटी मोटी बातें करते हैं। वाई जब तुमको पहली बार कॉल आया था एजाज खान को, और बिग बॉस टाइम इतना फेम नहीं था। बिग बॉस देखो, मैंने ना बिग बॉस जाने के पहले सोचा था कि मैं रियलिटी करूंगा, ये रियलिटी शो को रियलिटी करूंगा, जो मैं हूं वो मैं दिखाऊंगा। मैं आम जनता को इस शो से कनेक्ट करूंगा। उसके पहले आम जनता ये शो नहीं देखती थी, लोगों को लगता था कि इसमें सिर्फ वो सेलिब्रिटियों के चोचले हो रहे। वो मुझे चेंज करना था। मैं जो हूँ वो मुझे मेरे मेंटोर को भी बताना था, दुनिया को भी, मेरे रिश्तेदारों को भी, मेरे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी, जो भी है ये देख लो, मैं इधर 24 घंटा कैमरे के सामने ऐसा ही हूँ। टेक इट और लीव इट। जो प्यार करते हैं वो लेंगे, जो नहीं करते, देखो क्या बताऊँ सलीम भाई, बहुत गहरी बात बोलता हूँ। ये रील काटना, मिलियन में तुम्हें व्यू आएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, कि जिन अपनों के सामने तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़े ना, उनके सामने बुरे ही ठीक हो। क्या बात, वेरी गुड।
क्योंकि जो तुम्हारा अपना होगा वो तुमसे कभी सबूत मांगेगा ही नहीं। तुम उसको बोलोगे ना रात है, तो बोलेगा हाँ रात है, बंटा है। तो बोले तारे दिख रहे क्या? बोले हाँ दिख रहे भाई। उसके बाजू में देखे चांद दिख रहा है क्या? बोले दिख रहा है। ऐसे तो लोग चाहिए जिंदगी में यार। भाई कमियां तो तुम में लोग निकाल नहीं रहे यार, दिन भर निकालते, पड़ोसी निकालता है, राइवल निकालते, ऑपोजिशन वाले निकालते, दुश्मन निकालते, कमियां ही तो निकाल रहे हैं। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हारी खूबियां निकाले। आपने इल्ज़ाम लगाया था कि सलमान खान थोड़ा बायस हो गए, आपको निकालने में उनका हाथ है। नहीं, मैंने कभी सलमान भाई का इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने आज तक उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिवाय एक इल्ज़ाम के कि उन्होंने फवाद खान को सपोर्ट किया लेकिन मुझे नहीं किया। बस ये इल्ज़ाम मैंने लगाया मेरे गुरु पे, बाकी मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो किसी इल्ज़ाम का हकदार ही नहीं है। देखो, और अब ज़िंदगी गई, 10 साल हो गए, तो समझ में भी आया कि हो सकता है अल्लाह नहीं चाहता था मैं उनका सपोर्ट लूँ, या जब उनका दिल करेगा वो कर देंगे। कोई उन्होंने ठेका थोड़ी लिया है मेरे को सपोर्ट करने का। तभी और छोटा था, अभी 10 साल में और समझ आई है, तो समझ में आता है कि वो आदमी खुद ही इतना परेशान है यार, जो आया उसके पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ से काला कुत्ता उठ रहा है तो वो भौंक रहा है, वहाँ से डॉबरमैन उठ रहा है तो वो भौंक रहा है, यहाँ से कोई गली का कुत्ता आके वो भी भौंक रहा है। चारों तरफ से कुत्ते भौंक रहे ले, और हाथी चल ही रहा है, हाथी चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो हाथी है, चलते रहेगा, अपना बंटा है भाई। वो बिग बॉस के बाद लाइफ में क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आया भाई। उधारी वालों ने उधारी माफ कर दी। जोकिंग बढ़ा, चेंज आया बहुत। लोगों ने मुझे जैसा मैं हूँ वैसा अपना लिया। सबको मालूम है एजाज भाई ऐसा ही है। ये बहुत कम लोगों को लोग अपनाते भाई, कि तुम्हारी बुरी आदतों से भी लोग प्यार करे, बहुत मुश्किल से करते भाई। एजाज खान कैसा, मैं आपको बताऊं, एजाज भाई का मुझे फ़ोन आया था रात को 3 बजे, एंड आई वाज सरप्राइज यार, रात को एजाज खान तो बिग बॉस में है, एंड इसने फ़ोन कैसे कर दिया? तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बोला अरे एजाज भाई तुम तो बिग बॉस में हो यार, याद होगा शायद आपको कि तुम तो बिग बॉस में हो, तुम बिग बॉस से फ़ोन अलॉट है। तुम बोले मम्मा छोड़ दिया हो मैंने, तुम किधर हो? मैंने बोला कि भाई मैं तो डोंगरी पे हूँ, एंड ही सेड कि मैं आता हूँ। रात को 4 बजे एजाज खान डोंगरी पे हमको मिले, डोंगरी चैनल पे। मैं आपको बता दूं ये आदमी इतना सिंपल था, ये आदमी ने साइकिल वाली कॉफ़ी जो है, हम लोग ने वहाँ पे खड़े रह के, आइलैंड जो आता है ना, अरे अभी भी तो सिंपल होता है, डिवाइडर 10 रुपए वाली छाछ पिलाई तुम की पिया बात नहीं क्या? बता। तो वो वहाँ पर खड़े रह के हम लोग ने वो कुछ वो बात शेयर करेंगे आप? मैंने पूछा था आपको कि क्या हुआ, तो बोले भाई मार मार के आ गया हूँ भाई, तुम चलाना अच्छा, वो नहीं। अली से झगड़ा हो गया था। हाँ, तुम बोले चलाना मत, नहीं तो बोले भाई वांदे हो जाएंगे, वो क्या है, मेरा वो पेमेंट बाकी है। याद है तुम्हारे को? बोले भाई तू चलाना मत, 2 दिन बाद 50 चलाना, लाख रुपए बाकी थे भाई। 2 दिन बाद चलाना तू। पर दिए उन लोग ने, दिए मेरे को। और बाकी देखो 2 दिन में तुमने एक बात बोली थी कि हाजी अली पे अपन खड़े थे, याद है मेरे को आज? जी तुमने भी बोला और मैं बोला हाजी अली के सरकार के तुझके, मैं बोले तुम्हारी इज्जत तुमको वापस मिलेगी बंटा है। और 2 दिन के बाद बुलाए मेरे को और मेरी एंट्री हुई। वो मेरे को आज भी शायरी याद है, मैं बोला था हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है। क्या है? हवाओं को भी अपना रुख बदलना पड़ता है जब कोई सर फिरा परिंदा हवाओं से लड़ता है। क्या बात है। आपने हिंदी फिल्म के अलावा तेलुगु फिल्म भी की है? हाँ, मैंने 27 तेलुगु पिक्चरें की है। 27 फिल्म। मैंने एक फिल्म आपकी देखी, महेश बाबू की पिक्चर थी दोकड़ू। और डोकलू। मैं यकीन करो मैंने वो दोकड़ू मतलब स्ट्रांग। और उसमें महेश बाबू के आप विलन के भाई थे और बहुत चहीते थे। हाँ। मैंने वो पूरी पिक्चर देखी है और उसमें तुम्हारा रोल एकदम भाई बंटा है। हाँ। वहाँ पे भी वही चालू था। हाँ, वो एक्चुअली क्या है, स्टोरी ऐसी थी कि वो विलन अपने भाई से बहुत प्यार करता बहुत प्यार है। वो भाई बहुत खतरनाक रहता है, उसके चक्कर में दुबई में भी केस होते, तो इस्तांबुल में ये वो सब पूरा घुमाया भी, हम लोग बहुत घूमे उस टाइम पे। वो तुमको ऐसे सेलेक्टेड वही कैरेक्टर के लिए लिया गया लगता है तुम्हारे? हाँ, उसको मतलब तेलुगु में बोलते श्रीनु वैटिल्या, शिनू वेटला। शिनु वैटिल्या। हाँ, शिनू वेटला डायरेक्शन नंबर 1 डायरेक्टर है वो। अभी उनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं। छोटू नाम था आपका उस पिक्चर में, छोटू बोलता था विलन आपको। हाँ ये छोटू, मेरे छोटू को मार दिया है। हाँ। एजाज भाई, आपकी कुछ भाभी के साथ कुछ लव स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? कैसे आप मिले उनसे, कहाँ मुलाकात हुई? क्योंकि सबको मालूम है आपकी इंडिया वाइफ जो है वो इंडिया की नहीं है, ऐसा सब बोलते हैं, तो कैसे कैसा नज़र लग जाती है। अपनी एक एडवाइस भी दूंगा लोगों से मैं कि अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, अपनी लव स्टोरी और अपनी जितनी अच्छी चीज़ें, उसको ये सोशल मीडिया से छुपा के रखो। नहीं तो नज़र लगेगी, घर टूटेगा।
बुराई आएगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, छुपा के रखो। तुम्हारा जो काम है वो तुम करो, अपनी फैमिली को पीछे रखो, उनको अलग ही रखो। But it was a love story, बस खरीद या इट वॉज अ लव स्टोरी एंड दैट वॉज अ क्रेजी लव स्टोरी। कभी मेरी बायोपिक बनी तो उसमें देखना आप। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी फैमिली को, आपके दो घर वालों को जानता हूँ मैं, जब भी एजाज खान तकलीफ में तो सब में तो परेशान बेचारे वो लोग होते हैं। वही तो मैं आगे क्या बोला आपको, फैमिली के अलावा कोई परेशान होता ही नहीं आई भाई। हैव सीन देम आउटसाइड द कोर्ट्स, आई हैव सीन देम एवरीवेयर। कोई नहीं आता, फैमिली के अलावा कोई नहीं आता। कोई नहीं आता भाई। ऑस्कर कनेक्शन क्या था आपका, ऑस्कर का कुछ? मैंने इंडिया का मैं पहला एक्टर हूँ और शायद आखिरी जिसने ऑस्कर का कमर्शियल किया था। और ये मुझे बिग बॉस तक ही सीमित रख रहे, लेकिन इनको पता नहीं कि ऑस्कर का कमर्शियल करने वाला बंदा इधर बैठा हुआ है। जो ये लोग मेरे से कंपैरिजन करते ना, लक्स की चड्डी बेच के और बाटा का जूता बेच के और ये बेच के, पेप्सी बेच के, इसलिए मैंने खास निकाला वो। मैंने ऑस्कर का कमर्शियल किया हूँ और बेन एफ्लिक के डायरेक्शन में किया हूँ। पूरी टीम हॉलीवुड की थी और वो ऐड भी स्टार मूवीज पे आता था। अभी लोग स्टार मूवीज देखते नहीं होंगे, सब इंग्लिश चैनल है तो इनको पता नहीं है। अभी मैं क्या बताने जाऊँ, तो आप पूछे तो मैं बता दिया। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ ना, लोगों को जानना चाहिए ना। हाँ, तो ऑस्कर का कमर्शियल दिखाना भी आप, उसमें मेरा लुक क्या था हाँ, मैं और देखा है। कुत्ते उत्ते दौड़ते, फिर वो बताता है कि बोले ऑस्कर आने वाला है तो आप देखो। तो 24 कंट्री में ऐड चला वो। अल्लाह का एहसान है, किया हूँ काम, मैं इसलिए संतुष्ट हूँ यार। क्रिकेट टीम एक थी सारा अली के साथ, सारा खान। बीसीएल भी मैं जीता था। वो क्रिकेट पे रियलिटी शो होता था तो वो भी जीता था मैं। रियलिटी शो तो मैंने जब भी बहुत कर डाले ना भाई, उसमें मैं, राखी, सारे बड़े बड़े एक्टर थे। सारा की टीम में भी आप थे शायद। हाँ, बहुत सारे। बीसीएल भी बहुत अच्छा चलता था। अभी उसको लेके इन लोग दूसरी क्रिकेट टीम बनाए, बोले चलता नहीं है, लेकिन वो अलग, वो दौर अलग था भाई हम लोग का। आजकल ये बच्चे एंटरटेनमेंट नहीं दे पा रहे, सब अलग अलग होना चाहिए ना किरदार। नहीं, आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना है ना भाई, सबको 3 सेकंड में फैसला करने का रहता है, क्या आगे क्या होगा क्या नहीं 3 होगा। सेकंड और 2 मिनट में कुछ होता नहीं है ना भाई। बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिर पैदा होने में 9 महीने लगते। जैसे आपने बात की कि रियलिटी शो, अभी आपके भी रियलिटी शो चालू, बहुत बहुत कंट्रोवर्सी में, उल्लू ऐप पे जो आता है वो बंद हो गया ना, वो बंद हो गया। वो अभी स्प्लिट विला आ रहा है, ये आ रहा है, सब आ रहे, तो प्रॉब्लम नहीं है। एजाज खान का शो आ रहा है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम शो से नहीं है, प्रॉब्लम एजाज खान से है। वो अब वो तो ऐसा बोलना चाहिए उल्लू का शो। इन लोग ने देखो ना मार्केटिंग कैसा किया, एजाज खान का शो, एजाज खान का शो। इन्होंने देखा कि पूरी इंडिया में एक आदमी के होर्डिंग लग गए, अब इसको हम ऐसा नहीं झेल पा रहे, होर्डिंग कैसे देखे इसके आते जाते हुए। अब कॉन्सेप्ट क्या था और उसका एक्सपेक्टेशन क्या था उनको? नहीं, वो महिला संगठन को ऐसा लग रहा है कि मैंने उन लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाए। अरे मैं उनसे ये कहूँगा कि देवियों और सज्जनों, ये सब अपने अपने इंस्टाग्राम पे पहले से ऐसे कपड़े पहनती हैं और इनके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपने इन्हें कपड़े पहनने से रोका तो ये आप पे केस भी कर देंगी और ऊपर से आपको 4 गालियां अलग से देंगी। मैंने इनको कोई नहीं बोला, मैं इनके डैडी नहीं हूं जो इनको बोलूंगा तुम ये कपड़े पहनो या वो कपड़े पहनो। मैं कौन होता हूँ लड़कियों को बोलने वाला, उनको क्या करना चाहिए क्या पहनना चाहिए? वो खुद समझदार है, उनकी जिंदगी है, उनको जैसे जीनी है वो जिएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो ऐसा कह रहे जैसे मैं उनके माँ बाप हूँ, मैंने बोला ऐसे कपड़े पहनो। जो क्रिटिक्स हैं, जो आपके क्रिटिक्स हैं, उनका कहना है कि कंटेस्टेंट जो लड़कियां थी और उन पे बहुत सारा प्रेशर था ऑप्शन एक के लिए, आपका उस पर क्या कंट्रोल था? एक बात बताओ, क्या कोई किसी को रियलिटी शो में फोर्स कर सकता है किस चीज़ का करने का? यार ये सब क्रिटिक्स नहीं है, ये एक्चुअली यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मुझ पे इतना जले। अब पता नहीं, आधे मेरे साले हैं, आधे काले हैं, आधे कलकत्ते वाले हैं, ये क्रिटिक्स वाले जो ना शो को देखे, जो शो के बारे में पता भी नहीं है, और शो बंद होने के बाद ये क्रिटिक्स कर रहे हैं। बताओ। बहुत ऑप्शंस था, मैंने भी जो था सर मैं कोई नहीं होता उनको बोलने वाला। एग्जैक्टली वही तो पूछ रहा हूँ कि एजाज खान का कितना कंट्रोल था? भाई उनके माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रही है उन लोग, तो अब मैं कहाँ कंट्रोल करने पे आया उन पे? भाई क्या मारूं क्या? शो स्क्रिप्ट ये सब चीज़ों पे देखो रियलिटी शो में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, उनको जो करना वही करते वो लोग।
जब उनको ऐसा लग रहा है ये करने से उन लोग वायरल होंगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको लगता नहीं सबके नाम छवि खराब हुई है उल्लू ऐप से, अरे ये हाउस अरेस्ट से? मेरी कोई छवि खराब नहीं हुई, मैंने थोड़ी कपड़े उतारे यार। और मैं ये जमाने वालों को मानता भी नहीं हूँ भाई, हमाम में सब नंगे है, ये सब नंगे ही है। ये दूसरों की बेटियों पे और दूसरों के घरों में ध्यान रखने वाले खुद के घर भूल जाते हैं। हमें ना हमारे खुद के घर पे ध्यान रखते हैं, इसलिए माशाल्लाह हमारी माँ बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी फैमिली सुरक्षित है। हम बाजू वाले की फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, उसकी बीवी क्या कर रही है, इसकी बीवी क्या कर रही है। ये सब अपना काम नहीं है। आप पे एक रेप केस आया। हाँ देखिए, जज साहब ने मुझे छोड़ा हुआ है तो रेपिस्ट बाहर घूमते हैं क्या? क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ बताना, शेयर करना चाहिए? नहीं, वो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। देखो वो लड़की, वो सुभाष घाई के बारे में 2 दिन पहले बोली उसने। देखो न्यूज़ में चल रहा है कि सुभाष घाई मुझे वहाँ ले गए, पप्पी की, ये किया वो किया। उसके पहले वो राज कुंद्रा के बारे में बोली, उसके पहले विभू अग्रवाल के बारे में बोली, उसके पहले विशाल दतलानी के बारे में बोली, उसके पहले ऐसे तुम खाली गूगल कर दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। खाली गूगल करोगे तो समझ में आ जाएगा कितने लोगों पे उसने एलिगेशन लगाया है जो उसने मुझ पे लगाया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, सलमान खान को आपने बोला कि भाई बिग बॉस में उन्होंने उसको हेल्प किया, मुझे नहीं किया। फराह खान का भी था एक, तो फराह खान पे भी आपने इल्ज़ाम लगाया था। और जब ये कि आपकी जब लड़ाई हुई थी तब आपने बहुत ज़्यादा जो है आपने सलमान के खिलाफ, मतलब आप की नाराज़गी थी कि यार एक नहीं, हो मैंने एक जाती ही है। बात बोली थी कि आपने वो मुझे हेल्प नहीं किया। फवाद खान को सपोर्ट किया, जी। मुझे नहीं किया। वो बड़ा- नाराजगी एक भाई भाई से रख सकता है। मगर अब आपका बयान आता है एकलव्य और द्रोणाचार्य। हाँ तो मैं ऐसा एकलव्य हूँ बयान ना, आता है। मैं आज भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि सलमान भाई ने मुझे बनाया है, सलमान भाई ने ही मुझे कुछ करने के लिए, बल्कि मैं उनकी मूर्ति पे ही सीख गया। हालांकि मेरे बिग बॉस के साथ के सलमान भाई ने सबको बहुत सपोर्ट किया। एजाज हो खान को सकता है- नहीं किया। भाई अल्लाह जिसके साथ है उसको भाई खुद सपोर्ट कर देंगे एक दिन। उनको मोहब्बत आएगी वो खुद ही कर देंगे। सबको समझ में आता है, भाई को दिखेगा कि भाई नहीं इसको सपोर्ट की जरूरत है, खुद कर देगा। तो यानी आज तक लाइफ में देखा जाए तो सलमान खान की तरफ से आपको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर अल्लाह की तरफ से मिल रहा है ना। तो फिर ये बयान द्रोणाचार्य और ये आपका बयान आया कि भाई क्योंकि आपको पता नहीं है ना, आपको किस्सा पता ही है, क्या, द्रोणाचार्य और एकलव्य का किस्सा पता है? बताइए आप। नहीं आप नहीं, मैं आपके मुंह तो से या तो सुनवा- आप ये बोलियो कि आपको पता नहीं है। मैं मैं सुनिए महाभारत बच्चे ने सब से देखा है। चलो बताओ फिर, सुनो। आप द्रोणाचार्य और एकलव्य का क्या रिश्ता था ये बताइए। सुनिए, सबको पता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपकी इमेज एक है कि मुस्लिम है, ये मुस्लिम के बारे में बात होता है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ठीक ये है। लोगों को बताएं कि आपको ये तक भी मालूम है। देखिए द्रोणाचार्य वो था जो क्षत्रियों को सिखाता था, जिसमें 5 पांडवों को वो सिखाता था। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, शकुल और सदैव, है ना, नकुल और सदैव, ये 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। तो ये सिखाते थे क्षत्रियों को। अब एक ब्राह्मण का गरीब बच्चा आया, उसने कहा कि मुझे सीखना है। इन्होंने उसको नहीं सिखाया, तो उसने इनकी मूर्ति बनाई और वो मूर्ति के साथ वो सीख गया। फिर एक दिन द्रोणाचार्य और ये 5 पांडव जंगल में जा रहे थे, तो इनका कुत्ता आगे आगे जा रहा था भौंकते हुए। सडनली कुत्ते की आवाज बंद हो गई, तो ये लोग आगे जाके देखे तो कुत्ते के मुंह में तीर लगे हुए थे। जब वो तीरों को निकाला तो ना उस पर खून है ना कुत्ते के गले में लगा है। तो द्रोणाचार्य परेशान हो गए कि यार मैंने अर्जुन को बेस्ट धनुषधारी घोषित कर दिया हूं, लेकिन ये अर्जुन से बेहतर है, ये कौन है? तो ये थोड़ा आगे गए तो वहां एक मूर्ति लगी हुई थी द्रोणाचार्य की। देखा तो मूर्ति के पीछे से एकलव्य निकल के आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी मैं आपका ही शिष्य हूं, आपने मुझे सिखाने से मना कर दिया तो मैंने आपकी मूर्ति बना के सीख लिया था। तो बोले गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? अंगूठा ले लिए तो बोले अपने सीधे हाथ का अंगूठा दे दो, ताकि वो तीर निकले। ताकि अर्जुन बेस्ट हो जाए और एकलव्य। चलो ये तो आपने महाभारत की बात। अब ये चीज़ को लेके आपने ये डायलॉग क्यों मारा? क्या सलमान खान के लिए आपने कुछ सेक्रीफाइस दिए या
कोई ऐसी बात जो आपको लगा कि आपका अंगूठा जा रहा है? सलमान भाई के लिए हमने बहुत सेक्रीफाइस किया उनकी मोहब्बत में यार, हम उनसे प्यार करते हैं। हमने, क्या नाम है इसका, वो गैंगस्टर का क्या नाम है? लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, उस तक से हमने वो ले लिया, हमने आपने उसको। बहुत डिफेंड किया था सलमान खान को, हाँ, बता सकते हैं क्या? सलमान भाई अब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इतना काम किया है लोगों के लिए, इतनी मदद की है, और प्लस अपने दिल के चहीते भी और अपन भी उनको मानते। तो अब उनको कोई भी आके कुछ भी बोल जा रहा है तो थोड़ा बुरा लगता है। आपने हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको डिफेंड करूं या कोई भी करे, और मेरे को एज ए ब्रदर आई फील बैड, सो आई टॉक। फैन हो आप सलमान खान के? हाँ, फैन है, क्यों नहीं है, कौन नहीं है उनका फैन। ये है प्यार बरसों पुराना हमारा। 5 साल सजा हुई थी, उस पर भी आपने उनको सपोर्ट किया था। हाँ हाँ, आप ओपनली आ गए थे। मैं ओपनली आता हूँ सलीम भाई। वॉज इट जस्ट लव और अफेक्शन, और कि नहीं पब्लिसिटी सलमान खान के नाम पे ले लो? एक बात बताओ, लॉरेंस बिश्नोई को एजाज खान एक ऐसा नाम है ना जो पब्लिसिटी को खुद क्रिएट करता है। अट्रैक्ट होती है। पब्लिक मेरे से अट्रैक्ट होती है, पब्लिक मेरे को पसंद करती है, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आई एम अ पब्लिक मैन, पब्लिसिटी को मेरी जरूरत है। उल्टा है यहाँ पे। सलमान भाई मेरे को न्यूज मेकर बॉय बोलते, क्या बोलते? बहुत बार मुलाकात तो हुई है क्या? मेरा भाई मुझे इज्जत देता, मैं उससे प्यार करता हूँ बस। और क्या लेगा आदमी? न्यूज मेकर बॉय। अभी नीचे जाऊं तो न्यूज बना दूं भाई, मैं 2 मिनट में न्यूज बना दूं, क्या है, पब्लिसिटी नहीं। जुबैर खान और सलमान खान का कंट्रोवर्सी हुआ था यही बिग बॉस की वजह से, उस पर आपने कभी कोई टिप्पणी नहीं की? देखो भाई, जुड़े रहने के लिए ना बहुत भरोसा लगता है, और अलग होने के लिए ना एक छोटी सी गलतफहमी काफ़ी है। तो आजकल लोग ना गलतफहमियों से अलग हो जा रहे। उसको भी मेरे से कोई गलतफहमी है, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, मेरी दुआ है उसके साथ। अभी वो भी सलमान खान की तारीफ करने लगे क्योंकि उनको कुछ ब्रेक मिला है। हाँ, कुछ काम दिया भाई ने उसको, खुश है वो। अच्छा है, जुबैर भी टैलेंटेड लड़का है। आपकी कभी मुलाकात होती है जुबैर? हाँ, होती है, कभी मिल जाता तो साथ में मिलते हैं, कोई बात नहीं, दोस्त है अपना पुराना। एजाज भाई, कैरी मिनाती का एक जो एक बहुत ही यूट्यूब बोले तो कैरी मिनाती फर्स्ट लेवल पे है, मतलब वो सब लोग हैं, 5-6 लोग हैं, उसको आपने एक जगह पकड़ लिया और उससे माफ़ी मंगवाई। थोड़ा उसको एलोबरेट करेंगे, क्या मैटर था? यार मैंने प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने दूसरों का भी प्रॉमिस किया, मुझे जिस दिन एलविस यादव मिलेगा मैं उसको माफ़ी मंगवाऊंगा, मिलना चाहिए बस। रीज़न मेरी बेइज्जती किया ना उसने। जैसे वो राजवीर सिसोदिया था, वो आया, मिला मैं उससे। तुम जानते अपने को, अपन भाई, अपन इधर के यार भाई, डोंगरी, डॉन की नगरी, डॉन गिरी, सब यहीं से चालू होता है ना वंडा, और खत्म भी इधर ही होता है ना। तुमने डोंगरी सुना होगा, ये पहली बार सुना है, डोंगरी। तो एलविस यादव को डॉन की नगरी, डॉन की नगरी, डोंगरी, डॉन की नगरी, डॉन गिरी, भाई गिरी नहीं, डॉन गिरी। एक लेवल ऊपर है। हाँ बंटा है। अभी इन लोगों को क्या बताएंगे, तुम जानते क्या हो प्लान यार। किया? तुमको तो मालूम है जेल भी अपन कैसा काटे। एलविस यादव के बारे में जब मिलेगा तो क्या सोचा है? अरे भाई, ये बच्चे खुरचन लोग है भाई, ये कसम खुदा की, हरियाणा की खुरचन है भाई। मुंबई से सब चालू होता है, यहीं सब पत्ते खुलते, यहीं खत्म होते हैं बंटा है। दारू का भाव, सोने का भाव, सब सट्टे का भाव, सब हाँ इधर से ही होता है भाई। इधर ही खुलता है, इधर ही बंद होता है बंटा है। अच्छा, कैरी मिनाती को जब आपने पकड़ा अचानक और मैं बोला तो क्या उसका उसको हार्ट अटैक आ जाता था बंटा है। तुम देखे ना मेरे को देख के आदमी का क्या होता है, बोले अरे माँ की आग, ऐसा लगता है सही में कोई शेर सामने आ गया, अभी क्या होएगा, कुछ नहीं, हाथ लगा दो। अभी बच्चा है तो कोई बात नहीं। मैं बोला तू लोगों की मजाक उड़ा रहा है गांडो, अभी उड़ा मेरी मजाक। तो मैं बोला चल हटा वटा जाने दो। आलम बोला भाई कुछ हो जाएगा उसको। मैं बोला अच्छा चल सॉरी बोल मेरे फैन लोग को और खत्म कर। नहीं, तुमने एक डायलॉग मारे सांप का। हाँ, मैं बोला हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है काटे का। उसको समझ में आया? समझ गए वो सारे यूट्यूबर सब समझ गए। फिर आए एक एक करके सब। ये तो सब झुंड में आते हैं ना, ये झुंडिये है सब। अपन को यूट्यूबर थोड़ी है बंटा है कि अपने को वो कंटेंट बनाने का ही है और पैसा लेने का ही, ये सब अपना। अल्लाह उनको भी देवे, सब देवे, लेकिन
जब मेरे पर्सनल में आएंगे तो फिर मेरे को फिर जवाब तो देना पड़ता है फिर ना आप बनता एक है। वीडियो है आपके बच्चे के साथ के सॉरी कहना वो पहले का था भाई, वो वो बहुत पहले का था। देखो मेरे बच्चे ने इसमें मतलब थोड़ा सा मेरा बच्चा उस टाइम पे क्या, वो बच्चे लोग कैरी मिनाटी, मेरे को मालूम भी नहीं है कैरी मिनाटी है कौन, तो मैं उसको ऐसा बोला, मिला ये बिगाड़ रहा है बच्चे लोग को। मेरा बेटा बोला सॉरी बोल लो। सॉरी बोलो। अरे खाना नहीं खाया एक नहीं, दिन तो वो। बहुत सारे लोगों को क्या लगा कि तुमने ये जो किया उसके बाद तुम सॉरी बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत पुराना, सबको मालूम है, बहुत लोग को मालूम है। वो पहले मैं उसको बच्चे के लिए बोला था, मैं बोला तब तो मेरे को भी लगाना है बच्चा, वो तो बहुत 7 साल 8 साल पुरानी बात है। फिर इसने एक वीडियो बनाया मेरे खिलाफ, मेरे सॉरी बोलने के बाद में भी। फिर मैं इसको बोला था कि बेटा अब जा, तू मिलेगा ना तेरे को लाइव सॉरी बुलवाऊंगा मैं। तो फिर इसको मैं मेरे को मिल गया और मैं बोला भाई जो भी मिल गया वो फिर मिल गया, तो तुमको मालूम ही ना बनता है। कपिल शर्मा को भी आपने पकड़ लिया था। फिर उसको भी देखो पसीने पसीने छूट गए, तो उसको भी। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? नहीं यार, ये क्या बातें कर रहा हूँ? ये गलत बात है। ऐसे एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। कपिल ऐसा क्यों हो रहा है कि कंट्रोवर्सी? क्या एपिसोड था उसने आपकी शूटिंग किया, वो दिखाया नहीं उसने। जान दो, ऐसे तो बहुत चीजें, ऐसी तो कई पिक्चरें भी है, कहीं भी है बनता है। मगर एकदम बिंदास पकड़ के क्या भाई तू मेरा चलाया नहीं और ये वो। अभी कैसा लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके मुंह से उसने बोला ना, हाँ भाई अभी चैनल नहीं चला रही तो मैं क्या करूँ। बोला उसने। अरे भाई चैनल का शो नहीं है, तेरा शो है। क्या ये रीजन बता, हो सकता है कि आपको क्या लगा क्यों नहीं चला रहा है? अभी आप रिपोर्टर है, अभी आप देखिए ना, मेरे से इंटरव्यू ले रहे तो आप समझ रहे कि नहीं। ऐसा लग रहा मैं रिपोर्टर हूँ तो चलता थोड़ी ऐसा बनता है। उन लोग को ऐसा लगा अभी मैं ज्यादा भूखा हूँ सलीम भाई। वो 5-6 कॉमेडियन को ऐसा दिया हूं ना मैं, इधर से वो मोटे को भी, इसको भी, वो अप्पा टप्पा चप्पा। मैं बोला ये अप्पा टप्पा चप्पा, पहली बार तो मालूम पड़ा कि अप्पा टप्पा चप्पा है कौन। वो मेरे को बोलता है, बोले हम इधर के भाई लोग है। बोला भाई लोग का जमाना नहीं है, डाकू लोग का जमाना है, भंडा है, हम लोग उठा के ले जाते। बहुत वो अच्छी कॉमेडी किया था हम लोग, लेकिन फिर वो दिया नहीं। होता है ना, बनता है सलीम भाई। और तुमने पकड़ लिया उसको। तो अभी उससे ही पूछेंगे ना, अभी चैनल से क्या पूछेंगे। वो चैनल पे डाल दिया। 307 की जो बात बात मैं बोला था वही चीज़ सुनील ग्रोवर भी बाद में बोला था ना कि ये स्क्रिप्ट लिखता है, तो सब थी वो बातें सब बाद में। ऐसा तो नहीं लगा कि भाई मेरी टीआरपी जाके एजाज खान की बढ़ जाएगी इसलिए ये शो बंद करो? देखो हीरो कभी खराब नहीं लग सकता पिक्चर में, वेल सेड। इसलिए वो हीरो की कोई ले लेता है ना तो वो चीज़ हट जाती है। ऐसे कई एक्टरों के भी घर बर्बाद हुए। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हीरो भी दिखते और विलन भी दिखते, और विलन जैसा हीरो दिखने वाला और हीरो जैसा विलन दिखने वाला बहुत खतरनाक लुक होता है, और वो लुक से लोग परेशान हैं। टिकटॉक और यूट्यूबर की लड़ाई में भी आप भी कूद पड़े थे। हाँ, वो 5 बच्चे थे, उनको अपन प्यार करते थे, सपोर्ट किया था उस टाइम पे। मैं सुना लोग आके बैठते थे तुम्हारे पास, आपने बताया था, यानी आपने उनको सारी इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर दिया। वो तो आपने ये सब भी तो आपने देखा है बताया। सबने। ठीक है, वो किया अपन ने, हो गया वो। तभी उन लोग बच्चे थे, आते थे, सपोर्ट चाहिए था, दिया अपन ने। क्या है, अदनान के साथ आपकी एकदम भाईगिरी चालू हो गई दोनों की, वो भी आपको करने लगा, वो भी वीडियो बनाने लगा। देखो कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। अदनान नहीं, कोई भी रहे, मैं बोलता हूँ ना, तो बचकाना है, कहीं तो सोलो मिलेगा मेरे को वो, तब मैं उससे पूछूंगा कि बैठ, समझे ना बनता है। तो वो जो वीडियो में बोल रहा था इधर आ जाओ, फिर तुम जा रहे थे इधर आओ, मैं फॉलो कर रहा था दोनों की कोई नहीं वीडियोस को। आता क्या, मैं तो लोधा में रहता हूँ, आना मेरे घर पे, कौन आता है भाई। फिर वो स्पॉट बताया, वो वहाँ खड़े रह के वीडियो बना रहा है और आप वहाँ खड़े रह के वीडियो देख, मैं तेरे यहाँ पर आ गया। क्या चल रहा था? कुछ सर ड्रामेटिक स्क्रिप्टेड था कि वाकई में लड़ाई चालू थी? मैं अभी आप वो वैसे यूट्यूबर जैसी बात कर रहे हैं आप, स्क्रिप्टेड कैसे होएगा यार भाई। नहीं तो फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर वो नहीं है, आप खड़े हो, वो नहीं है, और वो एक भाई का जिक्र करता था, भाई के पास को भाई का पता चला कौन है। अब यार भाई उसके बोलने से, और मैं तो देखो लोधा में रहता हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ, मैं उसको बोला कहीं तो मिलेगा ना वो, जब मिलेगा तो उससे सब पूछ लूंगा मैं। मेरे से ही नहीं मिल रहा है वो, तो मेरे से मिले एंड तो क्या मैं हुआ? पूछूं। ये जो एपिसोड्स का एंड क्या हुआ? एंड में क्या, वो गायब हो गया ना बंटा है, कहाँ है वो। मैं तो उधर ही हूं ना भाई। अरे वो बचकाना मेरे से लड़ पाएगा क्या यार बंटा, कैसी बात कर रहे हैं यार भाई यार। बॉडी वॉडी बना रहा है, देखे नहीं? अरे मतलब तीतर बॉडी बना लेगा तो शेर से लड़ लेगा, कैसी क्या बातें बात कर रहे हो है? यार। क्या बात है?
अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ उससे? अरे भाई मेरे को उससे, देखो हम लोग के भी बड़े भाई लोग हैं, हमारे को गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, लेकिन हम कभी उनको इस तरह से, ये अपने बाप को गाली देता है तो हम तो भाई हो गए, फिर हमारे को क्या है। देखिए नहीं उसके बाप का वीडियो वायरल हो, माँ बाप को गाली देना, इसको देना, तो अपना तो कुछ लगे ही नहीं वो। और मेरे को ना उसकी शक्ल देखनी है, क्योंकि जिस दिन उसकी शक्ल देखी उस दिन मेरी उससे मगजमारी है। अल्लाह उसको मेरे सामने ही नहीं लावे, और ये बात वो खुद भी जानता है। कुछ ये इशू को कुछ अलग तरीके से भी आप हैंडल कर सकते थे अदनान का, क्योंकि शुरुआत तो आपने की थी ना, पॉडकास्ट में आपने ये सब चालू किया था कि लोग ऐसे थे वैसे थे। नहीं, कुछ लोग का इन लोग ने मेरी मजाक उड़ाई थी इनके पॉडकास्ट में। देखो मेरे को कोई 07 टीम की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जानते हैं यार, बंटा है, स्टार्ट में तो वो लोग तो आपके पास आते थे, ये सब करते थे। सबको दुनिया को मालूम है यार भाई मेरे को। और अभी कहाँ है ये, कोई आसमान पे या मेरे से ऊपर है लोग, किधर हो बंटा है। रियलिटी में आओ भाई, मैंने कितने शो कर डाले, कितने रियलिटी शो कर डाले सब भाई। कई पिक्चरें साउथ में कर डाली, यहाँ कर डाली। लकीर का फकीर एक एज ए हीरो कल्ट फिल्म सुपर हिट है मेरी। पहले वो करो तो सही, एक पिक्चर लाके पब्लिक में नाम तो कमाओगे, एज ए हीरो हिट हो तुम, तुम्हारे डायलॉग पे शायरी बने, तुम लोगों के डायलॉगों पे बनाते हो, लोग मेरे डायलॉग्स पे बनाते हैं, ये बहुत फर्क है बंटा है। सलीम भाई अल्लाह बड़ा बोल नहीं बोला हुआ, लेकिन जब फिर ऐसी बातें होती तो इनको बताना पड़ता है कि बाबा बाप बाप होता है। तो आप खामोश भी रह सकते थे एजाज भाई, आप खामोश भी रह सकते थे। जैसा आपने कहा कि सलमान खान को आज सब लोग सब तरफ से चिल्लम चाली करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, धमकियां देते हैं। सलमान खान थोड़ी हूँ तो खामोश रहूंगा बंटा है भाई। मैं अभी ठहराव बहुत है मेरे अंदर, आया नहीं, थोड़ा आ जाएगा 5-7 साल में, फिर अपन खामोश रहेंगे तो अपने जानवरों से कटवा देंगे इनको। तो भाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बंटा है। हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हो आप। अभी बीच में सलमान लाला का आपने एक रील बनाई थी। हाँ, मैंने रील नहीं बनाई थी, मैंने इसलिए बनाई थी, जो रील आपको बनानी चाहिए वो मैंने बनाई थी कि आपको क्या लगता है हमारे देश में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। एज ए रिपोर्टर मैं आज से आप सवाल करता हूँ, हो रहे हैं? एक तबके पे जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। मुसलमान होना गुनाह हो गया कि नहीं हो गया? बताया जा रहा है इसे कि तुम मुसलमान हो। किसी ये fact। बिल्डिंग में मुसलमान को घर दिया जा रहा है। अभी कल मैंने केस डाला, यहाँ पे लफड़े हो रहे मीरा रोड में। मतलब बिल्डिंग में कुत्ता अलाउड है, प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, धंधे वाली अलाउड है, नाचने वाली अलाउड है, चोर डाकू अलाउड है, लुटेरे अलाउड है, लेकिन मुसलमान अलाउड नहीं। मुझे एक मुसलमानों से मोहब्बत है, और अगर ये मोहब्बत है और किसी को प्रॉब्लम है तो आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मैं मेरी कम्युनिटी का नहीं हुआ, मैं मेरे भाइयों का नहीं हो, तो मैं किसी का नहीं हो सकता। और इसमें प्रॉब्लम हमारे ये सब बड़े नेताओं की है, नाम लेके उनको अभी फेमस नहीं करना है, लेकिन ये जितने बड़े नेता है सबके सब अपने घर भर रहे, सबके सब 4,000, 5,000, 10,000 करोड़ के मालिक बन चुके। आया कहाँ से मालूम बोल नहीं। रहा हूँ ना ज्यादातर मुस्लिम नेता, मुस्लिम नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। सडनली इनके पास पैसे आ जाते हैं, बंगले बन जाते हैं, गाड़ियां आ जाती है, और वोट ये मांगते हैं मुसलमानों से कि भाई हम तुम्हारा भला करेंगे। उसके बाद इनके घर चले जाओ, बंगले पे चले जाओ, ये मिलते भी नहीं है। लेकिन मुसलमानों के साथ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग जब खड़े होते ना तो इनसे वोट नहीं दिया जाता। इनको ऐसा लगता है कि हम हीरोगिरी का ही काम करेंगे। वही मैं उस पर आ रहा था अपने पॉलिटिक्स में। देखो भाई, आपके करोड़ों फॉलोअर है। मैंने भाईकल्ला से लड़ा, यहाँ से 3,000 वोट दिए मुझे, मैं बहुत खुश था। 3,000 लोग तो आए, मैंने कोई पैसा नहीं बांटा, मैंने इलेक्शन खुद लड़ा, मेरे पास जो पैसे थे उसमें लड़ा। मैं ये देखना चाहता था जनता मेरे लिए कितना खड़ा होती। भाई 3,000 वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। करोड़ों फॉलोअर है एजाज खान को देखने के लिए। तो करोड़ों फॉलोअर भाईकल्ला में थोड़ी रह रहे सब सलीम भाई। ठीक है ना, एवरेज के हिसाब से देखा जाएगा। फिर भाईकल्ला के अंदर यहाँ पे करूँ पांडे लोग भी है। ये देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले तो पॉलिटिशियन बनने के लिए पैसा चाहिए।
तुम मेरे को 50 करोड़ रख दो, कौन सी सीट से जीत के आऊं बोलो, 50 खोखा दो, तुम्हारे वॉचमैन को नहीं एमएलए बना दिया ना मैंने, मेरा नाम एजाज खान नहीं। वोट भी बिकते, गलियां भी बिक रही है, मोहल्ले भी बिक रहे, छपरे भी बिक रहे, और बीच में दलाल भी रहते कि भाई मेरे पास एक 30,000 वोट है, मेरे पास एक 500 वोट है, तो मेरे पास एक गली के वोट है, ऐसे दलाल भी घूमते। फिर हर आदमी वोट बेच भी रहा है। नहीं, इसको दूसरी तरीके से देखा जाएगा तो ये भी कहा जाता है कि भाई अगर किसी पार्टी का वोट काटना हो तो एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दो, इसलिए एजाज खान को एक यहाँ पर बाइकल्ला में मुस्लिम कैंडिडेट के सामने खड़ा कर दिया है। तो 3,000 वोट कटे वहाँ पर उसके बारे में क्या कहना है आपका, जो ये वर्षों में आपने तो फिर मेरे पे उत्ते 12 केस, अगर मैं इनकी तरफ से मुस्लिम वोट काटने तो मेरे पे केस क्यों हो रहे? फिर जो इनके साथ होते उन पे केस होता है क्या? आप बताओ ना, होते क्या केस उन पे? उनके घर पुलिस आती है या ईडी आती है क्या? या उनको इतनी गालियां दी जाती है क्या? वो तो सब मजे ले रहे। देखो ना, ना उनके घर कोई पुलिस आती है, ना ईडी आती है, ना उन पे कोई केस होता है। हम पे तो 14 केस हो गए। हम इनके साथ होते तो फिर मुसलमान क्या है ना, गुमराह हो गए हैं, आधे इधर आधे उधर, बाकी के मेरे साथ आओ। मुसलमानों को गुमराह कर दिया है, क्योंकि इनसे मेहनत होती नहीं, पढ़े लिखे है नहीं। इकरा का मतलब होता है पढ़ना, ये बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। बच्चे क्या कर रहे हैं इनको परवाह नहीं है, सब अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। भाई अल्लाह ने बोला बच्चे पैदा करके डाल दो। बाथ टब में लेटोगे और बोलोगे समंदर में तैरा दो अल्लाह, तो अल्लाह बोलेंगे ना, ये बेटा जो समंदर में तैराक सीख रहा है मैं उसको दूं कि तेरे को दूं? ये तो अल्लाह वैसा समझ लिए कि भाई अल्लाह ने अक्ले सलीम दी है, अल्लाह ने साहबा बनाए, अल्लाह ने नबी बनाए, अल्लाह ने उनको भेजा, उनसे काम लिए, हक की लड़ाइयाँ लड़ी, लोगों के जकात फितरे नहीं खा गए। अल्लाह तुम्हारी बहनों के जिहाद के नाम पे वो लव जिहाद कर दिया तो भी चुप, उनके हिजाब खींचे जा रहे तो भी तुम चुप, तुमको नमाजों में लाते मार रहे तो भी तुम चुप। अभी किसी मुसलमान को मुसलमान लात मार दे, पैर काट डालेगा जना, लेकिन नमाज में लाते मारे जा रही है तो उसका पैर ऐसा ही है। ये खाली आपस में लड़वा लो, इनको शिया सुन्नी लड़वा लो, मोहल्ले में 2 दादा है उनको आपस में लड़वा लो, उनकी गैंगों को लड़वा लो। इनको जैसे ही बोलो वो एरिया में जाना है तो के गदेला। कैसे होना चाहिए, क्या सिस्टम आज के दौर में कैसे रहना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पढ़ाओ। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बनाऊंगा ऑफिसर, देखना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, पढ़ाओ और स्ट्रिक्टली पढ़ाओ और पढ़ा के सिस्टम में बिठाओ। नहीं तो इस तरह ही घेटे बकरों की तरह तुम्हारे साथ होगा। 2 करोड़ सरदार लोग हैं, सरदार की पगड़ी गिरा के बताओ कोई। चैलेंज करता हूं मैं किसी भी कौम के आदमी को, मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, पुलिस को चैलेंज करता हूं, गिरा के दिखाओ। 2 करोड़ है, खुद जाएंगे वन साइड। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एकता है, उनके अंदर ईमान जिंदा है, उनके अंदर वाहेगुरु की यकीन जिंदा है। किसी भी गुरुद्वारा में 2 टाइम जाओ, खाना खिलाते वो लोग और सेवा भी करते हैं, वो सरदार लोग हैं। यहाँ 40 करोड़ मुसलमान हैं और बहनों के हिजाब खींच लो, इनको मारो, इनको लेटाओ, इनको जो भी करो। नबी की बर्थडे 2 दिन बाद मनाओ तो भी ये लोग छुपे हैं। जान दो यार, मेरा मुंह मत खुलाओ बंटा है। वो तो नबी की बर्थडे तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था ना कि काय को भाई, हमारी नबी की बर्थडे का है वो कॉम्प्रोमाइज? अरे सलीम भाई, इन का बर्थडे 2 दिन बाद मनाने बोलो। ये जो मुसलमान लोग हैं इनको बोलो तुम्हारा बर्थडे आज है 28 को, 30 को मनाएंगे, तब देखो अरे वांडा है भाई का बर्थडे ऐसा कैसा 30 को मनाएंगे। नबी का बर्थडे 2 दिन बाद सब मान गया एकदम भीड़ में। जान दो बाबा, ये सब ऑरेंज जब्बे पहन के नमाज भी पढ़ने आएंगे जुम्मा के दिन, बहुत जल्दी, याद रखना बहुत जल्दी। ऐसा बोला जाएगा एक मुसलमान के पास अगर ऑरेंज कलर का जब्बा नहीं तो वो मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ेगा तो इन लोग बोलेंगे ओके अल्लाह देख रहा है, अल्लाह भरोसे। बात करते हैं, अभी आपने कहा कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ऑफिसर बनाना चाहिए। समीर वानखेड़े एक गैजेटेड ऑफिसर है, हज़ारों किलो
ड्रग्स पकड़ा है उन्होंने, 20,000 किलो टोटल उनके लाइफ का जो है ड्रग्स पकड़ा है। मैंने समीर वानखेड़े को केस बनाते हुए देखा हूँ, और मैंने समीर वानखेड़े को मेरे पे भी केस बनाते हुए देखा हूँ। और ये मैं और समीर वानखेड़े, समीर साहब कैसे हो? अच्छा हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सत्यमेव जयते। यहीं पर आके इन्होंने भी पॉडकास्ट दिया था, हाँ, देखा था आपने? देखा था मैं, सत्यमेव जयते। आपके ऊपर ड्रग्स का केस बना था। हाँ, सत्य अलग है, जयते अलग है और मैते अलग है। कुछ तो मिला था ना, तभी तो केस बना ना। हाँ, मेरे पास 4 नींद की गोलियां मिली थी समीर वानखेड़े साहब को। हम्म। क्यों सर? ठीक है सब, 1 महीने में तू आ जाएगा एजाज, मेरा वादा है यार। मैं तुझसे वादा करता हूँ एजाज, तू 1 महीने में आ जाएगा एजाज। देख यार, मेरे हाथ में नहीं है, सिस्टम के हाथ में है। सिस्टम ऊपर से जो बोल रहा है वो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है सर, दुआओं में याद रखना सर। खैर, जैसे जितना बदनाम मैं हुआ उतना आप भी हो गए सर। बदनाम हुए तो क्या हुआ समीर साहब, नाम तो फिर भी हुआ आपका भी और मेरा भी। खुश रहिएगा जहां भी रहिएगा। बहुत पतले हो गए सर, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाइए। आई ऑलवेज लव यू, यू नो दैट राइट। एंड थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपनी एसी ऑफिस में सुलाया और आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, आपने मुझे बहुत इज्जत दी। सबको आपने मारा लेकिन मुझे हाथ तक नहीं लगाया। आपने कहा तू सही है एजाज, थैंक यू। एंड आई रिस्पेक्ट दैट लड्डू जो आपकी मम्मी के हाथ के। आपने बोला मेरी मम्मी की रेसिपी है, माँ तो चली गई, मैं भी कब्रिस्तान जाता हूँ, तू भी जाता है, हम दोनों एक दूसरे को, तुमने मुझे इज्जत दी, बस मैं खुश हूँ उसके लिए। बाकी 26 महीने लग गए, उसका दुख तो तुम्हें भी होगा। अभी उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक आ नहीं पाया हूँ, लेकिन अब तो तुम भी नीचे आ गए हो तो हम दोनों को ही ऊपर जाना पड़ेगा साथ साथ में। ख्याल रखिएगा सर अपना। 26 महीने जेल में थे आप। जेल का थोड़ा सफर बता सकते हो? अब क्या सफर बताऊं जेल का। सेलिब्रिटी होते हैं, अभी आपका नाम हो गया था, आप जेल में जाते हो, अपने बहुत सारे आपके, मैं तो समझता हूँ 80% पूरा जेल तुम्हारा फैन होएगा। मोहब्बत करने वाले लोग थे। जेल में तो आपके बहुत सारे फैंस हो गए, कैसे गुजरा 26 महीना? कैसा मजे से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह जहाँ भेजता है मैं मजे से ही रहता हूँ भाई। एक सेलिब्रिटी लाइफ के बाद अचानक जेल में जाना, वहाँ पर रहना, वहाँ का सिस्टम। देखो सलीम भाई, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहाँ भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। कुछ ऐसा बात करना चाहोगे आप वहाँ पर? कोई ऐसा अंटर पंटर या कोई ऐसा फैन जो साथ में रहता है? क्योंकि मालूम है, देखो भाई, अगर शानपति में बात आवे ना तो शाने में खाली अपन ही शाने फिर, और अगर भाई की बात आ रही है तो भाई में अपन तुमको भाई मान लिए तो भाई है। वो जेल है बनता है, वहाँ पे 2 हाथ तुम्हारे, देखो मालदार कहाँ और मारते कहाँ चलते उधर, और अपन दोनों ही है। जेल में जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन, जिसके हाथों में वजन उसकी बातों में वजन। कोई भाई लोग उस टाइम थे आपके टाइम पे? भाई लोग चले गए सब बंटा है अब। कहाँ पहले के जैसे भाई लोग जेल थोड़ी जाते बंटा है। भाई लोग जेल थोड़ी जाते थे, भाई लोग का इनकाउंटर हो जाता था, वो पुलिस से भिड़ के मर जाते थे वो लोग। कभी तुमने कोई भी समद खान, आलमजेब, ये सब शाने लोग, मान्या सुरवे, माया डॉलर, ये जितने भी थे शाने लोग, वो क्या पुलिस के हाथ में आए क्या? वो पुलिस के सामने लड़के मर गए, वो मरना ही है तुमको। जितने भी डेरर लोग थे उनको मरना ही है, क्योंकि देखो पुलिस में कैसा है ना, एक पुलिस वाले को तुम कुछ करोगे तो 100 भर्ती होते, 100 को 1000 होते, 1000 के 500 भर्ती होते। दे आर सोल्जर्स एंड दे आर क्रिमिनल्स, तो मरना ही है। पूरे हिंदुस्तान में आप पे केस हुए हैं, आपने सब ज़्यादातर हुए, हाँ, सारी पुलिस को देखा है आपने। मुंबई पुलिस के बारे में बताएंगे, उनके एज कम्पेयर टू देम? देखो पुलिस होती है, मेरे को पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच बताऊं तुम्हें, पुलिस मजबूर है पॉलिटिशियंस के हाथों, पुलिस मजबूर है अपने सीनियर ऑफिसर के हाथों। एक कांस्टेबल
कभी भी 2 स्टार के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, एक 2 स्टार कभी 3 स्टार के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, एक 3 स्टार कभी एसीपी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, एसीपी कमिश्नर के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, कमिश्नर डीसीपी के अगेंस्ट नहीं जाता है, डीसीपी होम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं जाता है, होम मिनिस्टर सीएम के अगेंस्ट नहीं जाता है, सीएम फिर पीएम। सब यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, उसके आगे कुछ नहीं है। सलीम भाई तुम तो समझ गए होंगे। अभी जेल में, जब आप जेल में थे तब आर्यन खान का केस हुआ था। हाँ, आर्यन खान वही जेल में आया जहां आप थे। अरे भाई आर्यन खान एक बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। देखो वो जेल रहती है बनता है। सलीम भाई तुम तो मालूम है तुमको, तुम्हारे सूत्रों के आधार पे कुछ पता चला था कि नहीं, वो तो बताओ। मैं वही उसी पे आ रहा था कि पता चला कि आने के बाद ऐसा मुझे खबर मिली कि एजाज खान को वो ढूंढ रहा था। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो कि भाई कैसा एजाज है, खान, एजाज खान, क्या उसको शाहरुख खान ने बोला था या किसी ने बोला था कि तो एजाज से मदद लेना, एजाज अंदर ही होएगा? देखो राज कुंद्रा और ये एक फर्टर्निटी से हम लोग पहले एक दूसरे को जानते मिल चुके, और ये दुश्मनों को ऐसा लगता है, पर एजाज खान को अल्हम्दुलिल्लाह सारे खान, सारे कपूर सब अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत देते और जानते भी है। अल्लाह का एहसान है, मेरे परवरदिगार का, मेरे मौला का करम है। अगर ये लोग जेल में आए हैं और सुपरिटेंडेंट ने, जो भी सुपरिटेंडेंट था उस टाइम पे, क्या नाम था उसका मेरे को याद नहीं है, लेकिन जेल बहुत करप्ट जगह है बनता है। जेल के अंदर अत्ता पे चलते हैं नोट, तो पहले 2 दिन जो आता है ना उसको डराया जाता है भाई लोगों के जरिए, मेंटल लोगों के जरिए। बिस्लरी नहीं मिलेगा, कैंटीन नहीं मिलेगा, आदमी घबरा जाता, बड़ा आदमी, अरे बाप रे बाप, ऐसा कीड़े वाला पानी पीना पड़ेगा, ऐसी जगह सोना पड़ेगा, बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा क्या, तो आदमी घबरा जाता है। फिर वो अपने घर वाले को सुबह मुलाकात में बताता है, मेरे को बड़ी मर जाऊंगा। अच्छे शाने गोल होते देखा मैंने, अच्छे अच्छे धुरंधर क्रिमिनल आदमी है जो वो जेल काट लेगा। बाकी ऐसे जो 420 चॉकलेट बॉय, ये खाली ऐसा अंदर आते ही देख के आर्यन खान रोया था। देखो मेरे को ये मैसेज आया कि भाई पानी भी नहीं दिया जा रहा है इनको, ऐसा? क्योंकि आदमी नॉर्मल पानी जेल का नहीं पी पाएगा भाई, बाहर से आके उसको बिस्लरी चाहिए और वो नहीं देते। बिस्लरी लेने के लिए कैंटीन में पैसा जमा करना पड़ेगा, बराबर मनी ऑर्डर आएगा तब मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। और वहां इन लोग सुप्रीटेंडेंट सबको बोल देता है जिसने भी इनकी मदद किया वो बिस्तर लेके बाहर खड़े रहेगा, जेल ट्रांसफर कर दूंगा तुम लोगों का। तो कौन जाएगा एजाज खान के अलावा पानी देने और सिगरेट देने। भाई सुप्रीटेंडेंट को बोला बनता है साहब, अभी क्या है, वो भी जेल का राजा, अपन भी जेल के राजा। मैं बोला साहब ऐसा है कि आपकी जेल बहुत करप्ट है, एक करप्शन में बाहर बताऊंगा नहीं, लेकिन अभी क्या है, एक दोस्त का बेटा आया है, उसको पानी और सिगरेट तो देनी पड़ेगी। और वो राज कुंद्रा भी न कि बाहर जाके इन लोग मेरी इज्जत की माँ बहन करेंगे कि एजाज भाई तो पानी सिगरेट भी नहीं बेच पाए। जेल में वही बड़ी चीज होती है बनता है पहले दिन, खाना, और उसकी कोई कीमत नहीं है। वो सिगरेट, पानी और बिस्किट की कोई कीमत नहीं है, वो अरबों रुपए में भी नहीं मिलता भाई। वो अपन ने भिजाया, जाके दिए वो, और क्या उसके बाद कौन से उसमें था बाराक में वो? लो आफ्टर में देना बनता है। पहले दिन आदमी आता है तो आफ्टर में देता है, कितना भी बड़ा तोप रहे, और वो आफ्टर में ही डर जाता है वो भाई। 50 जन को, 100 200 को तारे ऐसा एक के ऊपर एक सोइला है, और ये खाली दरवाजे पे ऐसा बैठे रहते आदमी। तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि अरे यार भाई पैसा बाद में होएगा ना, पहले डराया जाएगा ना। दो प्रोसीजर तो किसी का बाप आ जाए, अंबानी जेल में आ जाए तो प्रोसीजर वही रहेगा। वो कपड़ा उतारना पड़ेगा, वो आफ्टर में रुकना पड़ेगा, और सुबह में बाल कटा के वो लाइन में लग के फिर वो तुम्हारे को देगा के सर्कल नंबर 6 ईमानदारी तो है, वो रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो दूसरे कैदी जाएंगे। दूसरे पुराने कैदी भी तो बैठे ना, वो ए भाई इसको कैसा ऐसा, ए भाई इसको कैसा, उन लोगों का काम ही है। वो जेल में बैठे ही है। आर्यन खान अंदर आपके साथ? आर्यन 40 दिन था ना भाई। 40 दिन में मुलाकात, तो फिर तो मिलना नॉर्मल। फिर तो उसको 12 नंबर में दे दिया गया, जहाँ पे मुस्तफा डोसा रहते थे, वो आर्यन खान को बना के दे अंडा दिया बराक में था। अंडे में नहीं भाई, वो एक है जहाँ पे मंत्री लोग रहते, अच्छा, तो वहाँ पे अनिल देशमुख
एक में अनिल देशमुख, एक में ये संजय राउत, एक में वो जो वहाँ का कौन है, अरे मिनिस्टर कुल्ला का नवाब मलिक। 3 मंत्री और चौथे में आर्यन खान, समझ गए। तो वहाँ पंखे पलंग वलंग सब उनको दे दिया जाता है, वहाँ पे सब देते ना इन लोग, क्योंकि होम मिनिस्टर है बनता है, जेल के अंदर होम मिनिस्टर है, सीएम है, सब तो अंदर थे ना। कभी इसने कुछ बताया खाने का कि क्या हुआ था उसके साथ आर्यन खान ने आपको? कि अरे मेरे साथ आर्यन ऐसा- ने बताया ना भाई, तो उसने बताया कि भाई उसने जो मेरे साथ हुआ वो आर्यन के साथ हुआ बनता है, क्या बोला? लेकिन मेरा बाप शाहरुख खान क्या आज नहीं तक है। ये सब चीज़ बाहर नहीं आई हुई है, आपने भी कहीं नहीं बोला है। अरे उसने बोला मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं तो खाली पार्टी करने गया था। बाद में क्या हुआ, वही हुआ ना 169। अगर केस बनाने वाले सही होते तो 169 दिया मतलब कानून गलत, इसका मतलब ऑफिसर गलत हुआ ना, कानून सही है तो ऑफिसर गलत हुआ, बस यही बात है। कितना फर्क है शाहरुख खान और आर्यन में? क्योंकि आर्यन ने बाहर आके आपको इनवाइट किया था। देखो कैसा है कि वो खानदानी बच्चा है, मेरे दिल से उसके लिए बहुत दुआ निकली है। और इतने बड़े बड़े लोगों में अगर नेटफ्लिक्स में उसने मुझे बुलाया, और मैंने जैसे ही वो समीर वानखेड़े का एक सीन है वो देख के मैं इतना हंसा ना भाई, वो सेम एकदम कास्टिंग किया उसने, सेम कास्टिंग किया क्या लगता है वो बिल्कुल। टॉन्टिंग करने के लिए किया है? नहीं, उसने अपनी लाइफ का रोल दिखाया भाई। वो वैसे भी समीर वानखेड़े जो भी मिलता उसका फैन हो जाता भाई। आर्यन भी हो गया, मैं भी फैन हूं ना, हम लोग जिंदगी भर उसको याद रखेंगे, थोड़ी भूल सकते हैं समीर वानखेड़े को। कैसा लगा जब आर्यन खान ने आपको बुलाया नेटफ्लिक्स के इतने बड़े प्रोग्राम में बुला के रिस्पेक्ट दिया, कैसा लगा आपको? क्योंकि भाई देखो, पूरी इज्जत- इंडस्ट्री के हर लोग इंतजार कर रहे थे दावत किसको आए। भाई इज्जत दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से बुरे वक्त में जो नहीं भूलता ना, खानदानी बच्चा है। तुम देखो वो किसी को दिखता नीचे बैठ जाता, वो बड़े एक्टरों को अभी, देख के। हाँ, बॉबी देखो देओल। शेर के बच्चों को शिकार करना नहीं सिखाया जाता सर, और वो 40 दिन में बहुत कुछ सीख के गया आर्यन। देखा ना, अभी हिला दिया ना नेटफ्लिक्स को। कैसा लड़का है वो? आप तो बहुत खानदानी लड़का है, बोल रहा हूँ, शेर के उसको बच्चे को हंसते शिकार। हुए नहीं देखा गया है। देखो उसकी हंसी छीन ली गई है सर, उसको बहुत मॉलेस्ट किया गया, आपको पता नहीं है सर। जेल के अंदर रोज अंदर आओ, कपड़े उतारो, नंगे हो, आओ, पलटो, नीचे बैठो, थूको, फिर आओ, ये सब ये एक मेंटल ट्रॉमा है, आपको और पता है। उस किस्म के लड़के को जिसने और कभी- वो लड़का बहुत मेंटल ट्रॉमा झेला है, तो उसकी हंसी थोड़ी सी, पर उसने काम करके दिखा दिया। आज दुनिया देख रही है ना, इज अ गुड डायरेक्टर, इज अ गुड राइटर, आज बनाया ना उसने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। साथ में शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंदर भी थे, वो भी, उनको भी आपने हाँ, राज कुंद्रा भी था, मैंने उसके लिए भी लड़ाई लड़ी। इज अ गुड गाय यार। अभी देखो जो तकलीफ में होता है मेरे को, उसमें पानी और ब्रेड ये सब देने में, बिस्किट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर में सुना उन्होंने वादा किया था कि एजाज खान मैं तेरे को मेरी उसमें लूंगा, पिक्चर में लूंगा। वो लेकिन मेरे को एक टाइम लगा project छूटने लूंगा। में मेरे को छूटने में टाइम लगा, तो उसने अकेले ही बना दिया वो यूटी आपने नंबर आपने 69। वापस बाहर निकल के उसको पकड़ा? नहीं, अब कहीं मिलेगा, अभी प्रॉब्लम में चल रहा है वो भी यार, पीछे पड़ गए उसके भी लोग, तो पीछे पड़ गए। तो आपने पकड़ा नहीं उसको कि भाई तूने मिला ना भाई, मेरे को बुला के पिक्चर वही तो- दिखाई ना उसने। अभी क्या पकड़ेंगे बनता है किसको यार। अभी तुम मेरे को क्या बोले, ये इससे जितना पॉडकास्ट से पैसा आएगा वो मैं तुमको दूंगा, दोगे क्या? डोनेशन आपके, दोगे क्या? तुम नहीं देता कोई आपकी भी। अल्लाह के बंदे फाउंडेशन। यहाँ पर नहीं दोगे भाई। सवाल मेरा है अल्लाह के बंदे फाउंडेशन। चलो ठीक है, मैं वो तो मेरा वादा है कि इस पॉडकास्ट से जो भी पैसा है मैं आपको अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, मगर आपका अल्लाह के बंदे फाउंडेशन में मुझे चैरिटी कमीशन में मेरे एक दोस्त एडवोकेट है, उसने बोला कि सलीम भाई मुझे एजाज खान से मिलना है। मैंने कहा क्यों नहीं, क्यों मिलना है? वो उन्होंने अल्लाह के बंदे फाउंडेशन जो है रजिस्टर्ड कराया, और वो अभी तक वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। क्या वजह? आपका तो अल्लाह के फाउंडेशन बहुत अच्छे से चल रहा था। नहीं यार, उसमें फिर कैसा हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाराना, खिदमत खल्क करो तो बदनामी बड़ी आती है। अभी तुमने तो देखा मेरे पास तो पहले से भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं है। फिर लोगों को ऐसा लग रहा है मुझे टर्की यहाँ वहाँ से पैसे आ रहे, तो ये बीजेपी वाले भी उठा के मेरा वो देख रहे, चेक कर रहे, तुम अच्छा हुआ नहीं आया, नहीं आया होता तो डाल देते लोग अंदर। अरे बाप रे बाप, बाहर के कंट्री से पैसा आया, तू क्या करने वाला है? हाँ, इसी ये में सब, डालते हैं। हाँ, तो ये सब अल्लाह का एहसान है कि अपन ने ना मंगाया ना लिया। फिर मैं बोला, मेरे घर वाले भी देखो परेशान हो गए बेचारे, बोले भाई तू कब तक ये दूसरों की लड़ाई में अपने आप को तकलीफ में लाता रहेगा, बच्चे बड़े हो रहे।
तो मैं बोला चलो जान दो, जिससे जो मदद हो अभी बंद मुट्ठी कर दे रहा हूँ मैं। ये सब क्या है भाई सलीम भाई, कौन तो छोड़ दिए तुमने अच्छा ही करना? नहीं, अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखो क्या है, अच्छाई करने में दुश्मन बड़े बन जाते हैं सलीम भाई, इसलिए अच्छाई में अभी सुमड़ी में कर दे रहा हूँ। अभी तुम्हारे भी तो अच्छा ही किया हो ना, इतना ऑनेस्ट इंटरव्यू कौन देगा बंडा है, देगा क्या कोई? इतना ब्लंट कोई बोलेगा ही नहीं भाई। समीर भाई सच बोले क्या? क्या झूठ बोला? मैं बोल रहा हूँ, बोले क्या वो, कैसा केस बनता, कैसा बनाते, कैसा करते, कैसा फ़ोन आता है, कैसा क्या आता है, सब कोई नहीं बोलता सर, सब आदमी मजबूर है। आपकी तुम बोले क्या? तुम भी तो नहीं बोले, तुमको सब मालूम है, मेरे को क्या मालूम नहीं क्या तुमको क्या क्या मालूम है? तुम बोलोगे थोड़ी, ये गली न्यूज़ बंद करा देंगे सुबह में इन लोग। तुमको अपना बच्चे देखना है, फैमिली देखना, अपना घर चलाना है, बड्डा है। कौन बंद सब मेरे तरह थोड़ी मेंटल है। कौन बंद कराएगा? सरकार, सरकार सलीम भाई तुमको सब पता है, यू नो एवरीथिंग, नोबडी एडमिट्स। सबको तरीका अलग रहता है, हाँ, चलने बस। का, रहने का। अब मैं कुछ क्या है, हिकमत थोड़ा से काम करते हैं। बस वही हिकमत बोल बोल के मियाँ भाई लोग खाली मजे ले रहे। हिकमत, ऐसी कैसी हिकमत भाई कि मुसलमान होने पे तुमको वो हो रहा है कि यार हम मुसलमान, हिकमत से चलो। हम क्यों हिकमत से चले भाई? हम ही हिकमत से चले खाली? हम लोग घर हमको नहीं दी जा रहे, नौकरियां हमको नहीं दी जा रही है, गोलियां हमें मारी जा रही है, हिजाब हमारी बहनों का खींचा जा रहा है, लाउडस्पीकर- मस्जिदें हमारी तोड़ी जा रही है, लाउड स्पीकर हमारे निकाल दिए गए, अजान से इनको हमारी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हम ही हिकमत से चले। इधर में ये बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ, आई लव मोहम्मद पे आपका क्या कहना है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल और आखिर। पर जाने दो, कुछ बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, जाने दो। और लोग सुनना चाहते हैं इजाज खान आई लव मोहम्मद के बारे में क्या बोलता है एज अ मुस्लिम। मैं तो डाल दिया था ना भाई, मैं तो आई लव मोहम्मद में तो गर्दन कटाने तैयार हूँ नबी के नाम पे, अभी काट डालो। पर यार नबी से अगर मोहब्बत है, आई लव मोहम्मद, तो नबी के अखलाकों पे तो चलो, नबी के जैसा डेयरिंग तो लाओ। बहुत डेयरिंग थे वो, थोड़े से लोग लेके बड़े बड़े लश्कर से भिड़ जाते थे वो, अल्लाह पे यकीन रख के। आई लव मोहम्मद कह रहे हो तो नबी के जैसा जिगर तो लाओ, कलेजा तो लाओ, इंसाफ के लिए लड़ने का वो जज्बा तो लाओ, इंसाफ के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते थे वो, इस्लाम उसको बोलते। जान दो, एजाज खान इतनी इस्लाम की बात कर रहे हैं, इतने नबी की बात कर रहे हैं, एजाज खान पर्सनल लाइफ में कितने रिलीजियस हैं? यू कैन मेरे घर में कोई भी तहज्जुद की नमाज में नहीं छोड़ता है। मेरे से भले एक दो नमाज छूट जाए बीच में, लेकिन मेरे घर में तहज्जुद भी नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए यहाँ बैठा हूँ ऐसा मैं, ना मेरी बीवी, ना मेरा बच्चा, और ना मेरे फादर, और ना मेरे साथ काम करने वाले लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। और एजाज खान वही तो बोल रहा हूँ, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूँ? यही तो इस्लाम है कि मैं बोल दिया तो यहाँ सब खत्म हो जाएगा अभी, कि मेरे अल्लाह से क्या रिश्ता है। ये थोड़ी है लोगों की तरह दिखा दिखा के क्या टोपी सही करो, यहाँ पे चांद का दाग बनाओ घस घस के, वाह वाह, ऐसी नमाज मुंह पे मारी जाएगी। आपकी शायरी माशाल्लाह इतनी अच्छी थी, इस पर एक शायरी बोलो ना कि भाई मैं आपको एक छोटा सा बोलता हूँ, अगर आप मिला जुला के बड़ा हो तो, कि मेरा जो रुतबा है यही मेरा अल्लाह की तरफ से है, ऐसा कुछ। पर्दा तो इस जहां से कर जाते हैं, लेकिन हक पे जान देने वाले मरते कहाँ है, और बढ़ बढ़ के चूम लेते हैं जामे शहादत, ईमान वाले मौत से डरते कहाँ है। माशाल्लाह क्या बात है, बहुत। बढ़ूँ अगले साल पे कुछ कहना है? बढ़िए बढ़िए। एजाज भाई, ये बहुत कम लोग को मालूम है कि सना खान और मुफ्ती अनस, ये अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन है, तो इनको फर्स्ट आपने मिलाया और आप ही एक रीज़न बने कि इनका जो है निकाह हो, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और थोड़ा सा डिटेल में बनाना, शॉर्टकट नहीं बताना। देखो, सना मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बड़ी परेशान रहती थी और कहती थी यार ये फिल्म लाइन छोड़नी है, ये सब करना है। और अनस मौलाना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो हम लोग साथ में उम्रा करने जाते थे, हज पढ़ने जाते थे, तो वो मेरे साथ में रहता था हमेशा। तो एक दिन सना को मैं बोला कि उम्रा करने आ रही हो तो आओ अपन मिलेंगे।
तो वो वहाँ पे उम्रा कर रही थी, तभी हम लोग मिले। तो मैंने मिलाया कि मुफ्ती अनस से कि बड़े अल्लाह वाले शख्स है ये तुमको ज़्यादा नॉलेज मेरे से ज़्यादा दे सकते हैं। फिर उन्होंने उनके साथ में उनको क्योर किया, साथ में बहुत ट्रैवल किए, वो लोग एक दूसरे को पसंद किए, शादी कर लिए। अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, मेरे को नेकी मिल रही है कि एक लड़की सब कुछ छोड़ छाड़ के, फिल्म लाइन छोड़ के अच्छी राह पे निकल गई और वो दोनों की शादी हो गई, बच्चे भी होंगे, तब तक मुझे नेकियां मिलती रहेगी। सना खान के फैसले पे बॉलीवुड छोड़ना और इस्लामिक पूरा हो जाना क्या कैसे मानते हो? अल्लाह सबको ऐसी हिदायत दे, एक दिन मेरे को भी देंगे। जब वक्त आता है तो अल्लाह सबको हिदायत दे देते भाई, लास्ट में मौका देते ही है, वो कहीं ना कहीं मौका मिलता ही है। मिलता ही है भाई। एजाज खान हमेशा सरकार के खिलाफ ही बात करते हैं। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है तो मैं बोलता हूँ। गलत को गलत बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, थोड़े बहुत केस हो सकते हैं, होते हैं ना, कहते तो है। थोड़े बहुत केस हो 12 सकते केस हैं, थोड़ा बहुत जेल जाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, पर मज़ा आएगा। यू विल फील लाइक अ हीरो। अब भगवान राम के बारे में भी आपने एक स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से केस बन गया था आपके ऊपर। नहीं, मैंने राम के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। भगवान श्री राम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी तकब्बुर नाम की चीज़ अपने जहन में लेके नहीं आए। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए वनवास ले लिया। भगवान श्री राम को जितने भी लोग मानने वाले हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मानते हैं, मेरे को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो मेरे नबी से नफरत करते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। मैं तो भगवान नाम से नफरत नहीं करता हूं, और ना मेरे मजहब में ऐसा सिखाया है, ना मेरे नबी ने ऐसा सिखाया। मुझे किसी के रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना फॉलो करता हूं, आप अपना करिए। एक आपका केस चल रहा है ट्रेसपासिंग का, आपके घर का कुछ प्रॉब्लम है? क्या? आपके जो घर में आप रह रहे हो, जिस घर में, उसके ऊपर भी एक केस है, शेयर करना चाहोगे कि क्या है एक्चुअली? अरे सब बहुत सारे केस है अभी, क्या अभी सुबह हो जाएगी बाबा। देखो क्या है, एजाज खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाके केस कर दो, हैरान करो। लेकिन अब तो कोर्ट और जेल से भी मोहब्बत हो गई मुझे। अब तो मैं और लोगों को बचा लेता हूँ, किसी पे केस होता तो 4 आइडिया दे देता हूँ, बच जाता हूँ। कि उसका ओनर का कहना था कि भाई एजाज खान को मैंने रहने के लिए दिया था और वो वहीं बस गया। आज के ज़माने में कोई बच जाता क्या भाई? केस भी चालू है, उससे हाँ, केस किया, आप किसी के घर में रहोगे तो कोई बच जाता क्या उधर? खुलासा करना चाहोगे उसके ऊपर कुछ? कुछ नहीं, ये सब चोर चमार लोग हैं, जान दो इसको। एजाज खान का डोंगरी से क्या रिलेशन? वही जो एक जलेबी का रबड़ी से होता है। डोंगरी आता हूँ तो मुझे मेरा पुराना बचपन याद आता है। वही तो मैंने बचपन का आपको पूछा कि भाई बचपन में। हाँ, मुझे बचपन याद आता है। वो डोंगरी और वो भाई कल्ला वो सब अलग था भाई, वो टाउन अलग था। इतना थोड़ी क्राउडेड था यार, इतनी थोड़ी भीड़ थी, वो अलग था। तो मेरे को याद आता है, जगह वही है लेकिन भीड़ बढ़ गई है, तो सब याद आता है। तो इंसान अपनी औकात में रहता है। खाने पीने में आगे क्या चीज़ याद आती है? सब भाई, इधर का खाना बोले तो हर चीज़ इधर नल्ले- लाजवाब नल्ले है। पाए। नल्ले निहारे, बड़े के पाए, छोटे के पाए, सारी चीज़ें इधर एकदम बेहतरीन मिल रही है। कलेजी, गुर्दा, भेजा, चाँप, जो खाना है वो खाओ। चिल्ली गोश्त, तवा गोश्त। कभी ऐसा हुआ कि पुराना कोई दोस्त हो और अचानक मतलब एक पहुंच जगह पे आके, क्या एजाज कैसा है? बहुत सारे ऐसे, मेरे सब दोस्त ऐसे ही है। क्या क्या है? है, भंडा है क्या, पहचान रहा नहीं क्या भाई? ऐसा क्या कर रहे ले बाबा, तुम तो यार बाबा यार बड़े जानते हो हो यार, गए। दिल तोड़ दिए यार भाई, मेरा दिल तोड़, ये रुक जा रे, बड़े हो गए तुम, हाँ। बड़े आदमी हो गए। तुम तो भाई बहुत बड़े हो गए ले भंडा, तुम ऐसा कर रहे ले मेरे साथ भाई यार भाई, ये इतना इमोशनल हो जाते हैं भंडा तुम लोग। क्या बोलते हो? फिर क्या रुकना पड़ता है? अरे रुक दे बाबा, अब तू तो यार रोने लगा। तो बंडा एक सिगरेट पी के लिख लूंगा ना मैं, ऐसा थोड़ी ना यार भाई, यार तुम यार भाई लो फोटो लो भाई, आए ले फोटो ले ले। बंडा है, तुम्हारी भाभी पूछ रही है, तुम मेरे को जानते नहीं है, मेरे को वहाँ बोल बोल के ऐसा हो गया है, वो फोन नहीं उठाता आलम तुम्हारा। ऐसा हक जमाते उन लोग भाई, बहुत ज़्यादा जमाते हैं। हाँ। सर चाहते हैं कि एजाज खान जो भी सेलिब्रिटी उनका दोस्त बना है, वो हर चीज़ में उनके आए, उनके फ़ोन उठाए। हाँ बस वही मोहब्बत है।
इट्स लव यार। और ये भी है ना कि लोगों को बाद में पता चलता है कि नहीं यार एजाज भाई अलग ही है। एजाज भाई क्या लगता है मीडिया ने आपकी इमेज एकदम गलत तरीके से पेश की है, पोर्ट्रे की है? मैं मीडिया वालों का दामाद हूँ भाई। दामाद को कैसा आदमी बदनामी करता है घर के अंदर। अच्छा वाला दामाद के? एक दामाद रहता है जो बहुत सच्चा रहता है, उसको ना कोई पसंद नहीं करता खानदान में। बोले अभी आएंगे, बोले सच्चाई की पुतले बन जाएंगे। मैंने मीडिया विलन है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के इस इतिहास में अगर गब्बर सिंह से बड़ा कोई विलन है तो वो मीडिया है। कौन सी एक मीडिया को आप चाहते हो, मतलब जो आपको लगता है कि बड़े मुझे यूट्यूबर में ध्रुव राठी थोड़ा ठीक लगता है, सच्चाई बताता है। और रवीश कुमार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक और वो भी है जिसका अकाउंट वहाँ बैन कर दिए वो लोग, दूसरा वो भी सच्चा है। एजाज खान एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? रिपोर्टर? मैं एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता, शायद अभी जिंदा भी नहीं होता। पहले से था ऐसे ही कि हाँ। गैंगस्टर बनना? कभी ट्राई किए थे? ये सारे केसेस अभी आपके अभी बने हुए, पहले के तो नहीं है। पहले केस ही नहीं बनने दे देना बनता है अपन। कोई नाम ही नहीं लेगा ना अपना, बोले कौन, बोले भाई तो थे ही नहीं। हुई कभी भाईगिरी ऐसा, रास्ते में बॉटल वॉटल बहुत फेंकना मारे ये वो? यार, बहुत पब्लिक को दौड़ा के मारा है, वो सब अलग दौर कौन सी था। गली क्या? बहुत मारा है, कहीं भी मारे अपन, कोई गली वाली नहीं दिखते थे बनता है। जिधर हाथ छोड़ने का छोड़ देते थे, किधर भी भाई। दूसरा मौका मिला तो क्या करोगे? अभी बनता है, बनोगे वो आज? जमाना गया ना, अभी ऊपर वाला सब दिख रहा है। ईटी टीवी फोन मोबाइल, क्राइम जीरो हो गया बनता है। वो दौर अलग था भाई, वो दौर अलग था। अभी क्राइम जीरो हो गया, क्या क्राइम करोगे तुम? किसको दोगे क्रेडिट क्राइम जीरो का? पुलिस, मुंबई टेक्नोलॉजी पुलिस। मुंबई पुलिस अभी, पहले पुलिस खराब थी क्या? टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास। मैं बहुत तारीफ घुमा के आपको मुंबई पुलिस की तारीफ करने के लिए सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं तारीफ मुंबई पुलिस है, नंबर 2 पे है। बोले, मगर एजाज खान, मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं पुलिस की कैसे तारीफ करूँ? मेरे पे 12 केस पुलिस ने बनाए है ना। नहीं, मैं तो स्पेशली मुंबई पुलिस की बात मैं जानता हूँ मुंबई पुलिस को भी, सबको जानता हूँ, सब अच्छे हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं है भाई। हर बंदा परेशान है, हर बंदा मोहताज है, सबके ऊपर साहब है। प्रॉब्लम ये है, हर आदमी ये बोल के निकल जाता, अरे यार मैं क्या करूँ, साहब बोले ले यार। फिर वो आदमी बोले भाई मेरे साहब बोले ले यार, वो बोले मेरे साहब बोले ले। क्या करोगे तुम? वो साहब ही नहीं मिलता जो बोले लाए। कोई दोस्त है आपका पुलिस वाला? बहुत सारे दोस्त थे मेरे अभी पुलिस में, बहुत दोस्त थे। एक आध का नाम लेना चाहोगे? भाई से तो नाम लेके फिर वो ऐसा हो जाएगा ना कि उन लोग मेरे को सारी चीज़ें बताते। ये बात भी सही है। हाँ, अच्छी चीज़ें मेरे पास। मुंबई पुलिस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सब ऑफिसर है मेरे पास। यहाँ से लेके थाना से लेके वसई से लेके विरार से मेरे अच्छे पुलिस वाले दोस्त थे। और क्रिमिनल भी दोस्त थे, पॉलिटिशियन भी दोस्त थे। मतलब इस शहर पे अपनी पकड़ है अभी। बराबर, अभी पकड़ रहे, अभी इस शहर पे अपनी पकड़ है मजबूत। कौन क्या कर रहा है, किसने किसका जमीन लिया, किसने किससे कितना पैसा लिया, कौन सडनली कितना ऊपर आ गया है, कौन नेता आगे बढ़ जाए, तो सब मालूम है अपने को। धीरे से अपन भी सब करके ऊपर आने वाले हैं इंशाल्लाह। अपन एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एजाज भाई। मैं पूछना तुम्हारा चाहूँगा, एंड ही नहीं आ रहा बंदा। आएगा अभी आ जाएगा, खत्म हो रहा है भाई। वो अगर थोड़ा सा शेयर कर दो, लव स्टोरी बहुत जानना चाहते हैं कि भाभी से कैसे। मैंने सारे पॉडकास्ट में ना जितने भी आए, वो महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर से लेके तो अबू हाशिम आजमी से लेके तो जितने भी आज तक मेरे पास हैं, सबसे ये सवाल किया और सबने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया कि कैसे। तो मैंने भी तो दिया मैसेज। क्या तुम बोले नहीं ऐसा नहीं पूछना चाहिए? नहीं, मैं बोला ना वही मैसेज तो डालो ना बंदा है, वो सच है। लोग ये चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं कि भाई कैसे लगता है। मुझे लोगों को बताना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हमने पहले आपको छूट दी नजर थी। लगती है। नजर लगती। वाइफ पे आपने केस, कभी बताई आपकी लव स्टोरी? मुझसे कोई पूछा ही नहीं भाई। फिर आप पूछ लो, अभी मैं बता देता हूँ। मैं मेरा कौन सुनेगा? सुनने तो भाई करोड़ों नहीं, फॉलोअर आपको भी तुम्हारे तो हैं, सुन रहे, क्यों? आपको मेरे भी थोड़ी सुन है। रहे, आपको भी लोग सुन रहे हैं बनता है। बता दो ना। अब ज्यादा सुनेंगे मेरे आने के बाद और कैसा तुम्हारा नाम हो मतलब जाएगा। एक वो मूवमेंट कैसा था? प्रपोज आपने किया कि उन्होंने किया? एक ऐसे ही यंग फॉलोअर के लिए, एजाज खान के चाहने वालों के लिए। मैं यही कहूंगा कि प्यार करो तो ऐसा करो
कि कब्र तक करो। कैसे हुआ प्यार, वो नहीं बताओगे? नहीं, प्यार हो जाता है बंदा है। फर्स्ट टाइम कहाँ देखे थे भाभी, इतना तो बता दो यार। भाई उसकी ईमानदारी पे मर गया मैं। जैसे कि ऑनेस्टी, आपके साथ किए उन्होंने कोई ऑनेस्टी? मतलब ऑनेस्टी यानी कि वो सच्चाई उनकी यार, और जो इस्लाम पढ़ के इस्लाम को कबूल किया, पढ़ के कबूल किया उन्होंने, और इस्लाम को ऐसा फॉलो कर रहे कि कोई और क्या करेगा बंदा है। तो शादी के बाद किए कि मतलब पहले से वो इस्लाम कबूल? पहले से ही वो, जैसे ही वो मेरे से अफेयर चला तो उसको पढ़ने लगी, उसको अच्छा लगा। गोरे लोग बहुत ज़्यादा समझदार है भाई। नहीं साहब, हाँ, ऑलवेज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्ट के बाहर मैंने उस पर कुछ भी फोर्स नहीं किया हूँ। इस्लाम है ना, फोर्स का नाम ही नहीं है। मार मार के मुसलमान किसी को नहीं बना सकते तुम, मोहब्बत से बना सकते। पब्लिक क्या मार मार के मुसलमान बनाना चाह रही है, बोले अक्की दुनिया मुसलमान हो जा। अरे पहले तुम तो बनो रे, पहले खुद मुसलमान बनो फिर दूसरे को बनाओ। इधर कमारे हराम का और चिकन हलाल का ढूंढ रहे। भाई चिकन हलाल का है क्या? अरे वाह रे वाह। आपकी वाइफ पे भी केस बना था। हाँ, फंसाया गया था मेरी बीवी को। क्या हुआ, जज ने क्या ऑर्डर पास किया? वो किसी ने नहीं डाला, हमने डाले थे। जज ने ऑर्डर पास किया कि आप किसी के घर में रेड करते तो एक ही बार अंदर जाने का, बार बार बाहर अंदर नहीं होने का। और 6 ऑफिसर है तो 6 ही रहेंगे, उसके बाद दूसरे नहीं आएंगे। तो ये तो 6 के बाद और 6 आ रहे, फिर 5 आ रहे, और क्या लास्ट हुआ, में क्या था? शाम के टाइम पे, जाने के टाइम पे इनको मिल रहा है कि आपके घर में ड्रग्स है। सुबह से जितने ऑफिसर आए वो पागल थे, शाम को आया उसको मिल गया। खैर छोड़ो, जान दो ये सब। सबको सब मालूम है कि मेरे को क्यों फंसाया जाता है, मेरे पे क्यों केस होते। कभी भाभी ने शिकायत नहीं की एजाज तेरे वजह से मेरे को नहीं 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 आज मेरे को जेल जाना पड़ा? और नहीं नहीं, ये- उसने क्यों, अल्लाह ने उसको भी भेजा। जेल में कितनी चीजें चेंज करी उसने 6 महीने के अंदर। पंखे भाभी ने- लगवाए, ये लगवाए, अंदर लोगों की राइट अप करी, लोगों को छुड़वाया, कई चीज़ों को, लोगों की अर्जियां भेजी उसने। लोग उसको बहुत दुआ देते, पुलिस वाले भी दुआ देते। इधर में एक आखिरी सवाल है मेरा। ये आज का जो माहौल चल रहा है मुसलमानों का, जैसे आपने कहा कि जुल्म हो रहे, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, अजान देना बंद है, अल्लाह मोहम्मद पे पाबंदी है, तो एक आइडियल आप किसको मानते हैं आज की तारीख में? कौन सा नेता है कि जिसको लोग फॉलो करें? एक भी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी? नहीं। क्यों, क्या खराब लग रहा है आपको? एक बात बताओ, मैं उसी नेता को सही मानूंगा जो नेता, जैसे अबू हसन आसमी हो गए, ठीक है, इन्होंने कितने नेता बनाए यंगस्टर, इनकी टीम में कितने यंगस्टर लोग हैं जो काम कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। मेरे जैसा एक बंदा खड़ा होता तो सपोर्ट करने कभी नहीं आए। मैं जब यहाँ से लड़ रहा था खुद ही ले लेते मेरे को अपनी पार्टी में। इनको खुद पता है कि एजाज खान एक स्ट्रांग आदमी है। आप ना तो कभी ये हम पे झूठे केस होते तो कभी ना अबू हासिम आसमी साहब आए, ना असद साहब आए, ना कोई आता है। तो ये किस मुसलमानों की हेल्प कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई हम आवाज़ उठा रहे, सरजील इमाम, ये सारे लोग जेल में बंद है आवाज़ उठाने के चक्कर में, सारे एक्टिविस्ट, इन्होंने क्या मदद किया उनका? आपको पता है कितने एक्टिविस्ट जेल के अंदर बंद है? आपको तो पता ही होगा, जी जी। आवाज़ उठाने के लिए। तो कौन सी असद साहब ने या इनके फाउंडेशन ने या अबू हासिम हाशमी साहब या इनकी टीम ने जाके उनकी मदद किए या उनके घर पे कुछ पहुंचाए या किसी को जेल से छुड़ाया हो? तो मुझे बताए लोग। क्या करें मुसलमान? नेता रहबर नहीं है, नेता नहीं है, लोग मस्जिदों में नहीं जाते। मुसलमान नेता वो होना चाहिए जो हमारी नबी की तरह सबसे पहले अखलाक वाला हो। जैसे असद साहब कहीं से निकल रहे हो ना, इन पे कचरा गिरा दो, पता चल जाएगा असद साहब कितने अखलाक वाले। अबू हासिम साहब निकल रहे, इन पे कुछ गिरा दो। हमारे नबी पे तो लोगों ने पत्थर मारे, उनके दांत मुबारक शहीद कर दिए, उनको क्या क्या बोला गया, कितने इल्ज़ाम लगाए गए, फिर भी वो खिदमत खल्क़ कर रहे थे, सिर्फ कौम मिल्लत के लिए काम कर रहे थे। हेलीकॉप्टर नहीं थे उनके पास, 3,000-5,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां नहीं थी भाई, बड़े बड़े बंगले जिनके अंदर गार्डन में हेलीकॉप्टर उतर रहे, बेटी की शादी है तो 5,000 किस्म का खाना बन रहा है। भाई ये सब कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है। कौम मिल्लत के लिए क्या किया आपने ये बताइए? कौन सा अबू हासिम हाशमी हॉस्पिटल है जहां पे जाके आदमी फ्री इलाज कराए? कौन सा असदुद्दीन ओवैसी साहब का हॉस्पिटल है जहां पे फ्री इलाज होना चाहिए? वो बेवकूफ़ बनाने वाला इलाज नहीं कि अभी तुमने ये दिए तो वहां से फिर वो बोलेगा आप 100 रुपये वहां दे दीजिए, वहां से वो होगा 200 रुपये का उधर, वो 300 का उधर, मतलब बाहर 5,000 में हो रहा है,
आपके यहाँ 500 में, 500 भी तो ला रहा है ना, वो फ्री नहीं हुआ वो। असद अकबर ओवैसी के हॉस्पिटल्स है वहाँ पर रहता है। फ्री में कुछ नहीं है सर, टोटल फ्री की बात कर रहा हूं मैं। खिदमत खल्क। क्या करे अभी, कौन किसको पकड़ के चले? कौम को यंग नए नेता लेने पड़ेंगे। जैसे कि नो डायबिटीज वाले, मैं भी नहीं, मेरे को भी हटाओ, मेरे को भी हटाओ। जैसे कि एजाज खान नहीं, मैं भी कौन सा दूध का धुला हूं, बंटा है। मैं भी सिगरेट पीता हूं, मैं भी फिल्मों में काम करता हूं, मेरे भी कुछ वो है, जाना पड़ता है, डांस वांस करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। कोई डायबिटीज, हार्ट अटैक वाले, ये वाले वो वाले चाहिए नहीं। यंग नेता लो और जिसको बनाओ उसके से काम निकलवाओ। जो आदमी बनते ही क्या कर रहा है, अपने ही घर बनाने लगता है। पहले उनके भाई सेट हो जाएंगे, फिर टेबल बहनें भी सेट हो बंद होना जाएंगी, चाहिए। बहनें सेट हो जाएगी, दामाद सेट हो जाएंगे, धीरे धीरे खानदान पूरा अरबपति हो जा रहा है। ये टेबल सिस्टम जो चलता है, आपको तो मालूम है कि भाई हमारे गली में इतने वोट है, ये है वो, ये बंद होना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों में। भाई एक बात बताऊं, आप हिंदुओं के वोट खरीद के दिखाओ मुझे। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वड़े पाँव पे आप एक काम करो, जो बीजेपी के वोटर है, जो शिवसेना के वोटर है, उनको बोलो हम आपको पैसा देते, आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे दो, नहीं देंगे। पर आप यहां से बोलो कि हम आपको पैसा देते, आप बीजेपी और शिवसेना को वोट दे दो, टपाटप दे देंगे लोग। आ गई ना शिवसेना इधर बाइकल्ला में, कि नहीं? आ गई। तो कौन लाया? मुसलमान ने। मुसलमान लाए हैं। अब पूरा तो वो मुसलमानों ने लाया ना। हाँ, तो अब धीरे धीरे भगवा झंडा सब जगह टंगा मिलेगा तुम्हारे को। क्या है इसमें? हरे से सबको प्रॉब्लम है, भगवा सबको चाहिए। भाई मुझे भगवे से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको हरे से नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? मेरा एक आखिरी राउंड है, ये आखिरी राउंड है। हम आपसे 2 नाम लेंगे, आपको एक सेलेक्ट करना है, तीसरी कोई बात नहीं करोगे आप। इसको वो रैपिड राउंड बोलते हैं। सलमान, शाहरुख? सलमान। फिल्म ओटीटी या वेब सीरीज? ओटीटी। फेम या पीस? पीस। पैसे के लिए कुछ भी करेगा, यस और नो, एजाज खान? नो। अगर एजाज खान से पूछा जाए कि आपकी वाइफ एंड्रिया या अलेक्जेंडर सन, अरे ये पूरे एपिसोड में तो अलेक्जेंडर के बारे में बात की, एक छोटा सा बोल दे भाई द वे, उसका नाम आयशा है और उसका नाम अदान है। ये नाम गूगल पे गलत ये दिया गूगल हुआ है। पे ये गलत नाम है। अदान के बारे में ये पूरी बात नहीं, छोटा सा बता दो ना, 2 मिनट के लिए, कैसा है? वो इतना controversy MMA में रहा है। चैंपियन है, वो मार्शल आर्ट चैंपियन है, वो बहुत स्ट्रांग है, शेर का बच्चा है वो, माशाल्लाह। जो वो देखता है, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है डैडी की। उसको सब पता है, सब पता है उसको। आजकल के बच्चे समझदार है, सब पता है उसको। MMA चैंपियन है इंशाल्लाह, खबीब का फैन है। मम्मी को चाहता है, डैडी को ज़्यादा चाहता है? ऑब्वियसली डैडी दोनों को। को, दोनों को, डैडी को एक। नहीं, दोनों को ही चाहता है वो। अब मैं क्या थोड़ा बिगाड़ता हूँ ना, तो मजबूत बच्चा है वो। चलो, आयशा जी या अदान? आयशा। अरे यार भाई, बच्चा है यार तुम्हारा, लड़का है। देखो, आयशा है तो अदान है। मुंबई पुलिस या एनसीबी? वो सोच के बनाया मैंने। मुंबई पुलिस। ऐसा एनसीबी से तो ईमानदार है। एसआरके या आर्यन खान? आर्यन। टिकटॉक, यूट्यूब? दोनों ही नहीं। इंस्टा, यूट्यूब? इंस्टा। असदुद्दीन ओवैसी या अबू हाशिम आज़मी? दोनों ही नहीं। मुनव्वर फारूकी या अदनान 07? मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी को आप कैसा लेते हो, डोंगरी बॉय? वो अखलाकी बच्चा है। कभी इंटरेक्शन हुआ उससे? देखो एक बात बताऊं, आप जिसका खानदानी खून होगा ना, उसको बुरे वक्त में पानी भी पिलाएंगे ना तो वो याद रखेगा। और जिसके खून में खराबी है, जिसके बाप में फेर होता है ना, उसको बुरे वक्त में तुम खून पिला दो तो वो याद नहीं रखेगा। तो मुनव्वर फारूकी पहले आपसे मिल चुका है जब उसके? हाँ, वो बोलता है ना, मेरा फैन है यार, वो पसंद करता है मेरे को। उसने बोला भाई हम आपको देख रहे हैं। और भाई जब मैं बिग बॉस में आया तो सब बचकाने थे इन लोग, एक ही नाम चलता था, बंटा एजाज खान 1 नंबर। एजाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खुलकर जवाब दिया। आपने अपने फैंस और क्रिटिक्स दोनों के हिसाब से जवाब दिए।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो कैसा है सलीम भाई, मुझे सच बोलने की आदत है। नहीं, आपने जो बैलेंस, जो आपने पॉडकास्ट, जो हमने कुछ दूसरे कोई रहते तो चढ़ जाते हैं कि यार ये क्यों पूछा, वो क्यों पूछा। उसमें कैसा है सलीम भाई, हर कोई मिटाना चाहता है मुझको जैसे कोई चीज़ हूँ मैं। हर कोई मिटाना चाहता है मुझको जैसे कोई चीज़ हूँ मैं। मुझे सच बोलने की आदत है और लोगों को लगता है बदतमीज़ हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़। एक हमारे व्यूवर्स को अगर आप चाहो तो थोड़ा हमारे गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करने बोले तो एक थोड़ा सा आपकी तरफ से। गाइस, गली न्यूज़ को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और गली में थोड़ा घूमो भंडाई तो पता चलेगा। गली का हीरो बहुत लंबा चलता है, याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।